हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 30 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट इनकम वाउचर एंड समरी, कि आपने एक्सेल के ऊपर डेली इनकम वाउचर को किस तरीके से क्रिएट करना है और अपनी इनकम की समरी को कैसे जनरेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल यूट्यूब के ऊपर सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और नया आने वाला कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। और इसी तरीके से मेरा कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान मेरा फेसबुक पे पेज है, आप इसको लाइक करें और इसको फॉलो करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस, नई आने वाली अपडेट और नया आने वाला कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 30 की तरफ और हमारा आज का टॉपिक है हाउ कैन आई क्रिएट इनकम वाउचर इन एक्सेल, कि आप इनकम के वाउचर्स को किस तरीके से एक्सेल के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से इनकम समरी आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, किसी भी इदारे में किसी भी कॉलेज में ये काम 110% होता है। ठीक है, सबसे मेन क्लास ऑफ एक्सेल मैं कहता हूं सैलरी शीट है या फिर आपकी इनकम की शीट को क्रिएट करना है एक्सेल के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने सबसे पहले मैं एक शीट को क्रिएट करता हूं, एक लेआउट क्रिएट करता हूं जिससे आप लोगों को मैं सिखाना शुरू करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा महीना है अगस्त का। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, सबसे पहले मैं लिखता हूं सीरियल नंबर, या मैं यहां पे लिख लेता हूं फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं अपने हेड को तैयार कर लेता हूं। ठीक है, हेड, मेरे हेड कौन कौन, मैं सबसे पहले लिखता हूं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद मैं लिख लेता हूं हेड नेम, कि मेरा हेड नेम कौन कौन से हैं, हेड नेम। हेड नेम के बाद मैं यहां पे लिख लेता हूं नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसके अलावा मैं लिख लेता हूं अमाउंट, सिंपल AMOUNT अमाउंट। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूं, मैं इनको आने के बाद बॉक्स में बंद करके इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, अच्छा अब इसका जो साइज है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। अब दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं अपने हेड्स के नाम लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे जितने भी हेड्स हैं, सबसे पहले मैं मेन समरी तैयार करूंगा, उसके बाद मैं डेली इनकम वाउचर्स बनाना शुरू करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा कॉलेज है या मैं अपने कॉलेज में काम कर रहा हूं या मैं किसी अकाउंट की पोस्ट पे काम करूं, तो सबसे पहले मैं अपने हेड्स को तैयार करूंगा कि मेरे कॉलेज में कितने हेड्स हैं जिन पर काम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूं एडमिशन फी। ठीक है, आपके कॉलेज में कोई नया दाखिला हुआ तो उसकी एडमिशन फी आपके पास कितनी आई। ठीक है, एडमिशन फी कितनी हुई, नंबर ऑफ स्टूडेंट में लिखूंगा और ये अमाउंट। सबसे पहले मैंने ये चीजें कुछ भी नहीं लिखनी, ये चीजें ऑटोमेटिक आएंगी आपकी डेट, आपकी जो है ना उसके इनकम वाउचर्स के ऊपर से। सबसे पहले मैंने लिखा एडमिशन फी आपकी कितनी आई। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं लिख लेता हूं कि आपकी ट्रांसपोर्ट फी कितनी आई कॉलेज के अंदर। ट्रांसपोर्ट फी के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूं जी आपके प्रोस्पेक्टस कितने सेल हुए, आपके प्रोस्पेक्टस का आपने हेड बना दिया एक। ठीक है, प्रोस्पेक्टस फी आपने बना दी। इसके बाद आप लगा देते हैं जी स्टूडेंट्स के बिल या फिर चलान फॉर्म। स्टूडेंट्स बिल का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में काम करें तो आप बच्चों को वाउचर्स देते हैं कि भाई ये जाएं और बैंक में जमा करवा दें, उसको कहते हैं स्टूडेंट्स बिल या फिर चलान फॉर्म आप क्या देखते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स बिल लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। आप लोग स्टूडेंट चलान फॉर्म लिख लें, मैं स्टूडेंट्स बिल्स लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे बैंक जाकर नहीं जमा करवाते, आपके कॉलेज में आपको ला कर दे देते हैं, तो उसकी आप क्या लिखेंगे, स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट, या फिर आप लिख देते हैं इंस्टॉलमेंट। आपने लिख दिया कि उसकी इंस्टॉलमेंट्स जमा हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आप यहां पे लिखते हैं जी लेट फी फाइन आपने जमा किया कॉलेज के अंदर या अपने स्कूल के अंदर। ठीक है, लेट फी फाइन के बाद आप यहां पर लिख सकते हैं मजीद जो आप लोग, एक आपने एडमिशन फ़ी लिख लिया, एक आपने ट्रांसपोर्ट फीस लिख ली, एक आपने प्रोस्पेक्टस की फ़ीस लिख ली, एक आपने स्टूडेंट्स बिल लिख लिए,
एक आपने इंस्टॉलमेंट्स लिख ली जो लोग कॉलेज के अंदर जमा कराते हैं, एक आपने लेट फीस फाइन लिख लिया। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एब्सेंटी फाइन। इसके अलावा मैं लिख ले देता हूँ जी री एडमिशन, क्या लिखता हूँ, री एडमिशन फाइन। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चा काफी दिन नहीं आ रहा था, आप लोगों ने उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया। एडमिशन कैंसिल करने के बाद वो आपने अपने दोबारा से क्या करेगा, अपना री एडमिशन जमा करवाएगा। री एडमिशन की मैं स्पेलिंग सही कर देता हूँ, री एडमिशन फाइन। री एडमिशन फाइन के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं किसी बच्चे के पास मोबाइल पकड़ा गया या कोई भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, आपने मोबाइल फाइन लिख लिया कि आपके पास जी मोबाइल फाइन का हेड था। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने आपसे चालान फॉर्म लिया, ठीक है, बैंक में जमा कराओ, उससे चालान फॉर्म गुम हो जाता है। अब आप उस पर क्या करते हैं, वापस वो आपसे चालान फॉर्म लेने आता है तो आप उसको रीप्रिंटिंग चालान फॉर्म आप देंगे, रीप्रिंट चालान, रीप्रिंट बिल लिख देते हैं या आप चालान फॉर्म लिख दें, रीप्रिंट चालान फॉर्म, ठीक है, आपने रीप्रिंटिंग चालान फॉर्म उसको बता दिया। इसके अलावा हम लोग दे देते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल और कुछ जो हमारे हेड हैं, इसके अलावा हम दे सकते हैं एब्सेंटी फाइन भी हमने दे दिया, मोबाइल फाइन भी दे दिया, रीप्रिंटिंग चालान फॉर्म भी हमने दे दिया। ए टू जी जो भी आपके हेड होंगे आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर फिलहाल मैं अपने यही हेड यहाँ पर देता हूँ, यानी कि मैं 10 हेड पे काम कर रहा हूँ, आपके पास 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जितने भी आपके हेड्स हैं आप उन पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इनको कलराइज करता हूँ। इसका क्या मतलब है कि ये मुझे पूरे महीने में बताएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने की एडमिशन फी जमा हुई, कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी ट्रांसपोर्ट फीस जमा हुई, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रोस्पेक्टस गया, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैंक में जाकर बिल जमा करवाया अपने, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉलेज के अंदर फीस जमा कराई इंस्टॉलमेंट, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेट फी फाइन जमा करवाई, ठीक है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एब्सेंटी फाइन जमा करवाया, कितने ऐसे एडमिशन है जिन्होंने री एडमिशन फाइन जमा कराया, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मोबाइल फाइन जमा करवाया, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रीप्रिंटिंग चालान फॉर्म जमा करवाया। यहाँ पर मैं एक हेड और डालता हूँ, हेड नंबर 11 डाल देता हूँ। फॉर्म कितने ऐसे हैं, पेपर मिस फाइन। तो जितने भी आप लोगों की इनकम है वो एक शीट पर निकल आएगी। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां पर आने के साथ अपनी इस शीट को थोड़ा सा बोल्ड करता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर क्या कर दिया, सबसे पहले मैं आने के साथ क्या कर रहा हूं, मैंने इसको इस यहां से लेकर यहां पे क्लिक किया और मैं इसको कोई भी कलर दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं इनको मुकम्मल तौर पर यहाँ से लेकर इस कॉलम को क्या कर देता हूँ, सेंट्रलाइज, और इनको लेफ्ट साइड यहाँ पर, अब इन दोनों को कॉलम्स को मैं क्या कर दूंगा, सेंटराइज, ताकि इनका टेक्स्ट जो है मुझे सेंटराइज दिखे। अच्छा, अब मैंने क्या लिख दिया, सबसे पहले सीरियल नंबर, हेड नेम, नंबर स्टूडेंट और अमाउंट, मैंने ये चीज तैयार कर ली, ठीक है। अब मैं एक और इंसर्ट रहा उस पर करता हूँ हेड, मैं इस पर लिख देता हूँ जी हेड डिटेल। ये हमारे हेड्स हैं, HEAD, हेड्स, DETAIL, कि ये हमारे कॉलेज के हेड है। आपके जितने भी हेड होंगे आप उतने हेड बनाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ जी, मैं यहाँ पर इनके लिखूंगा टोटल इनकम, ठीक है। मैं इसको और इस कॉलम को मर्ज कर देता हूँ ताकि मेरी प्रॉपर एक शीट तैयार हो। इसको करके मैंने क्या लिख दिया, टोटल इनकम, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा जी, मैं यहाँ पर टोटल का फार्मूला लगाऊंगा इनकम के अंदर, ठीक है। टोटल का फार्मूला कहाँ लगाऊंगा, इनकम के अंदर। ये इसको भी मैंने क्या कर दिया, ये लेने के बाद थिक बॉर्डर, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, थिक बॉर्डर। अब इसका कलर जो था मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और इसका भी जो कलर है वो मैं येलो कर देता हूं ताकि जो मेरी शीट है वो बासानी तौर पर मुझे यहां पर दिखे, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं करूंगा यहां पर इज इक्वल टू SUM, सम का फार्मूला लगाऊंगा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, और इस पूरे कॉलम को, जो अमाउंट वाला कॉलम आएगा वो मुझे यहां से लेकर यहां तक बता दिया जाएगा कि मेरा जो कितनी अमाउंट है वो इस फार्मूले में जमा हो जाए, यानी कि D3 से लेकर D13 तक ऑटोमेटिक पूरे महीने की जो इनकम होगी वो मेरी यहाँ पर निकलती आएगी। मैं यहाँ पर अब इसको कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा डाउन करके इसको जूम कर सकता हूँ, ऐसे मैंने इसको क्या कर दिया, जूम। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके उसको बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अच्छा, अब एक चीज़ तो मैंने तैयार कर ली, आपके हेड, कि आपके हेड कितने थे, ठीक है। मैं यहाँ पर आने के साथ इसको ग्रे कलर दे देता हूँ ताकि मुझे मज़ीद काम करने में दुश्वारी ना हो। अब मैं इसका थोड़ा सा जूम कम करता हूँ। जूम कम करने के साथ अब तक तो मैंने जी आपके टोटल हेड तैयार किए थे कि आपके हेड कितने। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं रॉज को इंसर्ट करूंगा
और यहाँ पर अपनी डेट शामिल करूंगा। यहाँ पे मैंने किया क्या चीज़, इंसर्ट 1 2, मैं तकरीबन एक महीने में 30 दिन होते हैं तो मैं 30 रॉ को अपनी इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से पकड़ा इंसर्ट, ये नीचे चल ये जाते जा यहाँ से इंसर्ट, यहाँ से इंसर्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, यहाँ पर आने के बाद इनको किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने अभी देखें कितने दिन हुए मेरे पास 16, मुझे 30 दिन पूरे निकालने। एक महीने की इनकम 30 दिनों की होती है ना, ये देखें ये इस तरीके से मैंने इंसर्ट करता गया। मैं यहाँ पर आकर मज़ीद इंसर्ट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद फिर मज़ीद इंसर्ट ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मेरे 30 दिन पूरे हों। यहाँ से लेकर मैं पूरे कितने दिन ये देखें ज़्यादा दिन हो गए तो मैं कितने रखता हूँ, जस्ट एक महीने में आप लोगों को मालूम है मैक्सिमम कितने दिन होते हैं, 30 या 31, तो मैं 31 तारीख तक एक ही बार अपना फॉर्मेट बना लूँगा। अब मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ से आकर यहाँ तक इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ तक मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट, ठीक है। इस वाले कॉलम को मैं यहाँ पर अब देखें, सबसे पहले आपने हेड डिटेल की, अब मैं यहाँ से ऊपर अपना इस 1 से ऊपर दोबारा से इंसर्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर अपने कॉलेज या स्कूल का नाम लिखता हूँ। जैसे कि मैंने इस पूरे को क्या कर दिया, एक रॉ इंसर्ट की, मैंने यहाँ पर लिखा कहाँ तक था, यहाँ तक, इस डी कॉलम तक मेरा सिस्टम चल रहा था ना। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या करता हूँ, मार्जिन सेंटर। मार्जिन सेंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल रीडर, और ये डियर रीडर कॉलेज भलवाल, ठीक है। मैंने अपने कॉलेज का नाम लिख लिया। अब मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि ये समरी किस मंथ की है मेरी। यहाँ पे मैं लिखूंगा समरी अगस्त, या फिर मेरा ये जो करंट महीना चल रहा है ये चल रहा है अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2019, इनकम क्लोजिंग समरी, ठीक है। आपने ये इस तरीके से बना दिया, इनकम क्लोजिंग की समरी आप बना रहे हैं। अभी ये समरी का मेन पेज बना रहे हैं, इनकम का वाउचर अभी हमने बनाना है। मैं चाहता हूं कि एक बार ही सारा काम खत्म हो, बार बार हमें डिस्टर्ब ना होना पड़े, बासानी तौर पर हमारा तमाम काम बने। अब मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पे ऊपर मैं सबसे पहले लिखूंगा कौन सा वाउचर है, मंथ। पहले आपने लिख दिया जी अक्टूबर का नाम, यहाँ पर आपने लिख दिया, सिंपल सी बात है, रीडर कॉलेज बलवाल था। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं यहाँ से, अक्टूबर को आप यहाँ से हटा दें, इनकम क्लोजिंग समरी यहाँ पर आप लिखते हैं जी एक कॉलम में। अभी आपके पास कितने, 4 कॉलम है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक में मैंने लिखता मंथ, MONTH, ये आपका मंथ कौन सा है, ठीक है। आप इसमें मंथ लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा मंथ है अक्टूबर 2019, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैंने पहले लिख दिया अपना मंथ, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वाउचर नंबर, ठीक है। मैं ये आपका VR, वाउचर नंबर मेरा कौन सा, VR लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, वाउचर नंबर। अब सबसे पहले तो मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, मेरी एक चीज़ तैयार हुई, मेरी समरी, मैंने इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ पे लाने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा गैप दे देता हूँ ताकि मेरी समरी मुझे अच्छी लगे। अब मैंने इनको, अब वाउचर नंबर्स, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, वाउचर नंबर मैंने यहाँ पे लिखना था, वाउचर नंबर, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कलराइज कर देता हूँ किसी भी कलर के साथ ताकि मेरी समरी क्लियर हो। यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और इनको थोड़ा सा, इनकम समरी को छोटा, रीडर कॉलेज भलवाल को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अच्छा, अब मंथ और वाउचर नंबर, इसको मैंने करके इनका कलर मैं सेम कर दूंगा, सेम। अच्छा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बॉर्डर्स दे दूंगा 30 तारीख तक, क्योंकि हमारे कॉलेज में 30 तारीख तक की इनकम होती है जी, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। आपने पहले तो आपने प्रॉपर हेड वाइज समरी क्रिएट करनी कि एडमिशन कितना हुआ, ट्रांसपोर्ट फीस कितनी आई, प्रोस्पेक्टस फीस कितनी आई, री एडमिशन फीस कितनी आई। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं जी कि आपकी टोटल कितनी आई। एक तो आपने हेड वाइज कैलकुलेट कर ली ना, हेड वाइज कितनी थी। अब हम यहाँ पे डेट वाइज क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर की हमारी कितनी फीस है, 2 अक्टूबर की कितनी है, 3 अक्टूबर की कितनी है, 4 मैं इसको भी OCT लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आ जाए, अक्टूबर 2019, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेकर जी इसको ड्रैग करूंगा 2 अक्टूबर, पूरे महीने के अंदर ऑटोमेटिक मेरे पास डेट आ जाएंगे 30, 31 देखें वो आपको बता रहा है 31 तक का आपका बंद होता है, तो आपने पूरे एक ही बार पूरा फॉर्मेट क्रिएट कर लिया 31 तक का। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी, इनको मार्जिन सेंटर कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा टोटल
TOTL टोटल, आपने क्या लिखा टोटल। टोटल मैं इसमें यहाँ पर आने का इसको कलर कर देता हूँ येलो और इस पर बॉर्डर्स दे देता हूँ, इसको बॉर्डर दे दिया मैंने। अब इसके बाद यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ मार्जिन सेंटर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर आने के बाद भी मैं टोटल। अब मैं क्या करूँगा सम का फार्मूला टोटल के अंदर इज इक्वल टू SUM सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट। कहाँ से जी सम लेना शुरू करूँगा, पहली तारीख से। पहली तारीख से लेकर कब तक, 30 तारीख तक अपना 31 तारीख तक अपना सम ले लूंगा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। ठीक है जी। आपने क्या क्या तैयार कर लिया अभी तक, आपने अपनी इनकम की जो समरी है वो प्रॉपर तैयार कर ली। अब कोई भी मंथ आएगा ना, आपको ये फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक 10 साल काम करें इसी फॉर्मेट। एक बार फॉर्मेट बन गया नो टेंशन। आपके 11 हेड थे, ठीक है, और ये आपकी डेट आ गई किस मंथ की कितनी कितनी इनकम थी। वाउचर्स यहाँ पर आप बता देंगे कि आपका वाउचर कब से शुरू, कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वाउचर नंबर 1 से आपने स्टार्ट लिया था, 1901 से आपका इनकम वाउचर स्टार्ट हुआ था, और 2 इस पूरे वाउचर की मेन समरी कहाँ से कहाँ तक होगी, 19 जो भी होगी मैं आपको लिखवाता हूँ भी। तो दोस्तों अभी तक हमने क्रिएट किया एक इनकम का समरी कि हम आपने समरी रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है पूरे मंथ की, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब मैं आपको क्रिएट करवाता हूँ आप लोगों ने किस तरीके से डेली इनकम वाउचर बनाना है। डेली इनकम वाउचर अलग-अलग बनाते जाएंगे और उसकी प्रॉपर रिपोर्ट आती जाएगी कि पूरे महीने में कितनी कितनी इनकम आपके पास कॉलेज में आती जा रही है और कितनी कितनी इनकम आपकी जमा होती जा रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने डेली इनकम वाउचर के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले मैं डेट लिख देता हूँ, रीनेम डेट 1 1 तारीख से। ठीक है, आपकी क्या है 1 तारीख, तो मैं इसमें एंटर करता हूँ 1। ठीक है, अब इसी तरीके से जब 2 बनाएंगे तो दूसरी की मैं एंटर कर दूँ। तो अब सबसे पहले मैं आपके सामने एक लेआउट को क्रिएट करता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को बासानी तौर पर समझा सकूँ। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेड डिटेल या फिर DET हेड डिटेल्स, कि मेरा हेड डिटेल मेरा हेड कौन सा, यानी कि एडमिशन फीस है, इंस्टॉलमेंट है, ट्रांसपोर्ट फीस है, या मेरे पास क्या चीज़ है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेड डिटेल के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लिप नंबर। ठीक है, स्लिप नंबर लिखने के बाद मैं क्या चीज़ लिख दूंगा जी, इनकम डिटेल। यहाँ पे लिखता हूँ इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ, इन दोनों को मर्ज, या फिर यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, लिखने के बाद इनकम डिटेल, इन दोनों को मर्ज किया मैंने, यहाँ पे आया इन दोनों को मर्ज, यहाँ पे लिख दूंगा मैं इनकम डिटेल, इनकम DETAL, मैंने इनकम डिटेल लिख दिया। सबसे पहले सीरियल नंबर, हेड नंबर, स्लिप नंबर लिखूंगा, या फिर लिख दूंगा मैं जी वाउचर नंबर। क्या लिखूंगा, वाउचर VR नंबर, वाउचर नंबर जो भी आपको ठीक लगे, स्लिप नंबर और वाउचर नंबर। ठीक है, मैंने इनको लिख दिया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, या स्लिप नंबर स्लैश वाउचर नंबर मैं ऐसे लिख देता हूँ। जो भी आप लोगों को बेहतर लगे वो आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं वाउचर नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि वाउचर नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे पहले मैं ऐसे इसको जनरेट कर दूंगा। यहाँ पर लिखने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, इनकम डिटेल्स में मैं यहाँ पर लेता हूँ, सॉरी इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर एक मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लिखता हूँ, नंबर्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी स्टूडेंट्स, STUDENTS स्टूडेंट्स। ठीक, या सॉरी अमाउंट, AMOUNT अमाउंट। इनकम डिटेल्स इसको यहाँ पर कट करके मैं इन दोनों को यहाँ पर ले आता हूँ, इनकम डिटेल्स में हटा देता हूँ वहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देता हूँ, कितने वो हैं जो भी है नंबर टोटल। अब मैं क्या करता हूँ जी, वाउचर्स मुझे तैयार करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं डाटा वैलिडेशन के ज़रिए से अपने तमाम हेड यहाँ पर ले आऊँगा। किसके ज़रिए से, डाटा वैलिडेशंस के ज़रिए से अपने तमाम हेड यहाँ पर लाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम था कि हम लोगों ने ये सारे हेड बनाए हुए हैं। ये अगर आप एक एक हेड को मैनुअल लिखना चाहते हैं तो भी आपका कोई मसला नहीं, आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा एक एक हेड लिखना ना पड़े, क्लिक मारता जाऊँ तो मेरा हेड आता जाए। अब मैं यहाँ पर माउस रखूँगा, माउस रखने के बाद मैं किधर आऊँगा, डेटा के अंदर मैं आ जाऊँगा जी डाटा वैलिडेशन के अंदर। डाटा वैलिडेशन में आऊँगा, डाटा वैलिडेशन में जब एनी वैल्यू को हटाकर मैं लिस्ट करूँगा। लिस्ट में आने के बाद मैं शीट नंबर 1 पे आ जाऊँगा। ठीक है, लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और शीट नंबर 1 में आने के साथ ही मैं सारे हेड अपने सेलेक्ट कर लूँगा। जो मेरे हेड हैं, मेरे ये हेड हैं, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इन पर माउस का सर्कल किया तो मेरे सारे हेड
आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा जी, ओके मारूंगा तो मेरे सारे हेड यहाँ पर आ जाएंगे। मैं क्लिक मार के अपना कोई जो भी हेड होगा उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेट क्रिएट कर, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 एंट्रियाँ एक दिन में करना चाह रहा हूँ। 1 2, ये मेरे पास 9 8 9 10 हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 8 9 10 टोटल समझता हूँ कि 10 मेरे पास 10 है, तो मैं 10 हेड के हिसाब से, 11 हेड है तो मैं 11 हेड के हिसाब से अपना पेपर बना लेता हूँ। मैंने ये कर लिया। अब सबसे पहले होगा क्या, मैं इक्वल टू यहाँ पे करता हूँ, मेरे पास क्या है, हेड डिटेल। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हेड डिटेल एडमिशन फी आई हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास कॉलेज में या स्कूल में आपको पता है नॉर्मल सी बुक होती है, जब कोई बच्चा फीस जमा कराता है तो हम उसको स्लिप काट के दे देते हैं, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, हम उसको स्लिप काट कर दे देते हैं। जो उस बुक का स्लिप नंबर होगा वो आप यहाँ लिख दे। फॉर एग्जाम्पल स्लिप नंबर था इसका 101, आपने यहाँ पे लिख दिया जी वाउचर नंबर 101। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 बच्चे आए, 5 बच्चों ने फीस जमा कराई, एक ने 2000, एक ने 3000, एक ने 4000, एक ने 5000, चारों 5 बच्चों की फीस मिलाकर आप यहाँ पे लिख दें इनकी एडमिशन फीस आई 20,000 रुपया, ठीक है। इनके 20,000 आपने अभी क्या किया, जो उनके वाउचर नंबर थे, एक बच्चे का 101 हुआ, दूसरे का 202, तीसरे का 203, तीसरे का 204, यानी कि 5 वाउचर हुए, तो 101 टू 105 आप बुक को चेक करेंगे। अपनी जो रसीद वाली बुक होगी उसको 101 से लेकर 105 तक आपने चेक कर लिया। 101 से 105 उसकी अमाउंट बनी 20,000 रुपया। आपने बुक चेक यहाँ पर अमाउंट लिख दीजिए 20,000 रुपया। नंबर ऑफ एडमिशंस कितने थे, नंबर ऑफ एडमिशन थे आपके पास 5। कितने एडमिशंस थे, नंबर ऑफ एडमिशंस 5 थे। मैं इसको थोड़ा सा येलो कर देता हूँ ताकि मेरा वाउचर अब अच्छी कंडीशन में बनना शुरू हो जाए, ठीक है। एडमिशन फी कितनी आ गई जी हमारे पास, एक एडमिशन, 5 एडमिशन है 5। एडमिशन फी के बाद जी हम अगला हेड यहाँ से लेकर इस पूरे को ड्रैग करते हैं ताकि मेरे सारे वो आ जाए। मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अगला हेड हमारे पास कौन सा था, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट की फीस आई। कितने बच्चों की फीस आई हमारे पास, ट्रांसपोर्ट की फीस बच्चों ने कॉलेज में जमा कराई, 6 बच्चों की ट्रांसपोर्ट फीस आई 10,000 रुपए की। फॉर एग्जाम्पल 10,000 लिखी। अब उसका जो वाउचर नंबर था वो 105। अब आप उस स्लिप में आगे उस दिन का वाउचर आप काट रहे तो 106 से शुरू होगा। 106 टू 6 बच्चों की आई तो 6 7 8 9 10 11 तो 111 बन गया। 111 वाउचर नंबर। ये वाउचर नंबर क्यों जरूरी है, ताकि आप एक एक रुपया कल को जब ऑडिट होगा आपका तो आप ये बता सकेंगे कि भाई इस दिन की इतनी इनकम थी, आप बुक चेक कर लो और इतनी इनकम मैंने वाउचर पे लिख दी है। तो जब भी कोई बंदा ऑडिट करेगा तो उसको हर चीज क्लियर मिलेगी, आप पे ब्लेम नहीं आएगा कि भाई आप इस दिन के इतने एडमिशन थे 20,000 थे, आप इतने पैसे खा गए, या ट्रांसपोर्ट में से आप इतने पैसे हुआ, ये बताएंगे। ये आपकी बुक पड़ी है, ये चेक कर लें, अपने वाउचर मैच कर लें, मेरी डेली की इनकम वेज मैच कर लें, आप लोगों को मालूम हो जाएगा। अब इस तरीके से आपकी जो ट्रांसपोर्ट की आई वो कितनी आई, 10,000 रुपये आपने यहाँ पे लिख दिया। ट्रांसपोर्ट के बाद मैं कहता हूँ जी प्रोस्पेक्टस फीस। कोई बंदा एडमिशन लेने आया, एडमिशन उसने नहीं लिया, लेकिन एक प्रोस्पेक्टस 300 रुपये का बेच रहे थे, उन्होंने ये लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोस्पेक्टस गया, कितना गया, एक प्रोस्पेक्टस, या पूरे दिन में 5 प्रोस्पेक्टस गए, 5 प्रोस्पेक्टस चले गए, तो आपने ये लिखा नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टस कितने थे, 5। एक ही आपने स्लिप काट दी सारे प्रोजेक्ट में, सिर्फ आप उसको नोट करते रहे पहले कॉपी के ऊपर कि 10 प्रोस्पेक्टस गए या 20 प्रोस्पेक्टस आपके गए। आपने फॉर एग्जाम्पल 5 पर 300 रुपये का एक था तो 1500 रुपये आपके प्रोस्पेक्टस के सेल हो गए, उसको आपने एक ही वाउचर काट दिया, ठीक है। 112 वाउचर नंबर 112, आपने जो स्लिप बुक थी उससे 112 इसको काट दिया। उसके बाद प्रोस्पेक्टस फीस आई। स्टूडेंट्स के जो बिल है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को आपने बिल दिए, क्या दिए, स्टूडेंट्स को आपने बिल दिए, चलान फॉर्म प्रिंट करके कि जाओ भाई इस बैंक में कॉलेज की फीस आपने बैंकों में डायरेक्ट जाकर जमा करानी है, वो आप अपनी जाकर जमा कराओ। कुछ स्टूडेंट्स जिनको आपने बिल दिए, अब वो आपने बिल्स लिख लिए। अब वो बिल्स कितने थे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 बच्चों ने, क्योंकि काफी सारे ना, इस 1 तारीख को 50 बच्चों ने बिल जमा कराया, उनकी अमाउंट बनी फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपया, 20,000 2 लाख रुपए उनकी अमाउंट बनी। जब ये 2 लाख रुपए के जो 50 चलान फॉर्म जब आप कॉलेज अपने बैंक से लेकर आएंगे, इन 50 चलान फॉर्म की अमाउंट टैली करेंगे, उसकी अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद उस पूरे 50 चलान फॉर्मों के ऊपर एक वाउचर काट देंगे स्लिप के ऊपर से कि जी ये चलान फॉर्म रिसीव फ्रॉम बैंक, और इस पे लिख देंगे वाउचर नंबर 113, ठीक है। इस पे आपने लिख दिया 50 चलान फॉर्म थे जो कि बच्चों ने बैंक में फीस जमा करी, उसकी अमाउंट ये बनी। उसके आपने स्टूडेंट्स बिल कितने निकाले, ये वाउचर नंबर आपने उसका दे दिया 113। इसके बाद आपने मालूम किया जी इंस्टॉलमेंट, कोई ऐसे बच्चे थे जो कि बैंक नहीं जा सकते थे, उन्होंने आपके कॉलेज के अंदर इंस्टॉलमेंट, फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे आए 3 बच्चे आए, उन्होंने बैंक में नहीं जाना चाहा, उन्होंने कहा भाई हमारी फीस कॉलेज में जमा करो, तो फिर आप उनसे चलान फॉर्म नहीं लेंगे, आप अपनी स्लिप बुक पे उनसे फीस काट देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 बच्चों से स्लिप
तो आपने फीस ली और वो फीस बनी आपकी फॉर एग्जाम्पल 12,000 रुपये, ठीक है 12,000। तो उन पांचों का जो वाउचर नंबर था वो आप यहाँ पे लिख देंगे 114 टू 119, या जो भी वाउचर नंबर आपकी करंट बुक पे आ रहा होगा वो वाउचर ये लिख देंगे जी 114 टू 119 आपका ये वाउचर नंबर था, ठीक है। इसके बाद आप इंस्टॉलमेंट पे आए, इंस्टॉलमेंट के बाद लेट फीस फाइन, आपने कॉलेज में बच्चे लेट आए, ठीक है, कॉलेज लेट आए बच्चे, कॉलेज में बच्चों की जो फीस थी ड्यू डेट आपने उनको दी, फॉर एग्जांपल एक आपने हर महीने की 15 तारीख तक जमा कराना, हर डेली की जो आपने ना हर महीने की 15 तारीख तक जमा करा, वो बच्चे लेट हो जाते हैं, अपनी डेट से हट के चलान फॉर्म जमा कराते तो उनको फाइन लगा, और जितने बच्चों ने फाइन जमा करवाया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है मैनुअल सा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 बच्चों ने फाइन जमा कराया लेट फीस फाइन का, और उस 10 बच्चों की जो लेट फीस फाइन थी वो आपके पास बनी 2,000 रुपए, ठीक है। आपने एक वाउचर काट दिया, वाउचर नंबर 120, और उस पर लिख दिया कि 10 बच्चों का फाइन है ये, और ये 2,000, आपने 2,000 की इनकम यहाँ पर सेव कर दी। इसी तरीके से लेट फीस फाइन के बाद एब्सेंटी फाइन है, फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे कॉलेज के अंदर 30 बच्चों से एब्सेंटी फाइन लिया एक दिन के अंदर कि वो बच्चे लेट आए, उनका फाइन बना 5,000 रुपये सबका मिलाकर, उसका आपने एक वाउचर काट दिया 1 to 1। एक बच्चे का अलग वाउचर नहीं काटना, आपने रजिस्टर पर लिखना है जी फलां क्लास का बच्चा फलां उसकी इनकम इतनी, फिर जब आपने उसकी डेली रिपोर्ट बनानी है तो उन सारे बच्चों का जितने 30 बच्चे थे उनकी अमाउंट ये बनी, आपने ये लिखा, उसके आगे उनका वाउचर नंबर, एक स्लिप काट दी भाई इसका इतना फाइन बना, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब जब किसी ऑडिट वाले ने आपका चेक करना है इस तारीख को, 1 तारीख को एब्सेंटी फाइन है 121 वाउचर नंबर, वो उस 121 वाउचर को खोलेगा, उसको मालूम हो जाएगा जी कि वो वाउचर नंबर क्या है, वाउचर नंबर 121 और उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। अब वो कहेगा भाई ये मुझे रजिस्टर पे चेक करा दो, आप भाई 1 तारीख का मैनुअल रजिस्टर खोलेंगे और उसमें उसको दिखा देंगे कि भाई ये जो हमारा है 30 बच्चे, वो अपने बच्चे काउंट कर ले, अमाउंट काउंट कर ले, तो आपकी अमाउंट और आपका रजिस्टर मैच करेगा, तो इट्स मीन आप ऑडिट क्लियर हैं, आप पर इनकम का ब्लेंडर नहीं आएगा। इसी तरीके से आप एब्सेंटी फाइन के बाद आ जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे री एडमिशन फाइन, कुछ बच्चे काफ़ी दिनों से कॉलेज से गायब रहे, कॉलेज की पॉलिसी थी अगर 2 महीने कोई बच्चा नहीं आएगा तो उसको 4,000 रुपये री एडमिशन कंसिडर होगा, तो आपने यहाँ पे लिखा 3 बच्चे आपके पास आए जिन्होंने री एडमिशन करवाया, आप यहाँ पे उनके अमाउंट लिख दें, फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपये का री एडमिशन 3 बच्चों ने कराया तो मैं 9,000 रुपये री एडमिशन लिखता हूँ, इसके वाउचर नंबर आप अलहदा से लिख दें, 3 स्टूडेंट्स थे, इसके वाउचर जब आप अलहदा से लिखेंगे तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, री एडमिशन के अंदर आप यहाँ पर लिख देंगे जी फॉर एग्जाम्पल 122 टू 125 आपके वाउचर नंबर हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से री एडमिशन के बाद आप आ जाएं, री एडमिशन के बाद आप मोबाइल फाइन, कुछ बच्चों के पास से मोबाइल पकड़ा गया, मोबाइल कॉलेज में अलाउ नहीं था, आप लोगों ने 5 बच्चे ऐसे मिले, उनसे आपने मोबाइल लिया, इन 5 का आप एक ही वाउचर काट दें, 125 126 पे लिखते हैं 5 स्टूडेंट्स चलान फॉर्म, क्योंकि देखें जो बड़ी अमाउंट्स होती हैं जैसे स्टूडेंट्स के बिल हो गए, जैसे आपके री एडमिशन फीस हो गई, एडमिशन फीस हो गई, तो ये पेरेंट्स स्लिप मांगते हैं, ठीक है। तो आप जब उनको आपने पेरेंट्स को स्लिप देनी होती है तो फिर आपने अलग वाउचर काटना है ताकि एक कॉपी उनके पास चली जाए, एक कॉपी मेरे पास आ जाए। जैसे कि मोबाइल है तो इसकी कॉलेजेस में स्लिप नहीं काटी जाती, मैनुअल रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसका छुट्टी टाइम आप एक जब आप क्लोजिंग करने लगे तो 5 का एक वाउचर काट दें, इससे ये होगा कि आपकी रसीदें बचेंगी, ठीक है। 155 या अब इससे आपने फाइन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 5 बच्चों से 1500 आपने ये लिख दिया। अब इसी तरीके से हमारे पास मोबाइल फाइन के बाद आ जाता है रीप्रिंटिंग चलान फॉर्म। कुछ बच्चों को हमने ये स्टूडेंट्स के जो बिल थे ये हम लोगों ने दिए, लेकिन इन लोगों ने गुमा दिया या फाड़ दिए, तो इस कॉलेज का असूल है कि अगर कोई बच्चा चलान फॉर्म गुमाएगा तो उसको 100 रुपये का रीप्रिंटिंग चलान फॉर्म दिया जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर आपने वाउचर नंबर 157 लिख दिया और आपने बताया कि जी 10 बच्चे लेकर गए रीप्रिंटिंग चलान फॉर्म, उसके कितने रुपए हो गए, 100 रुपये, 1,000 रुपये इसका आपने यहाँ पे लिख लिया। 11वां हेड जो था आपका वो क्या था जी, आपने 11वां हेड आकर सिलेक्ट किया और उसमें था पेपर मिस। कुछ बच्चे ऐसे थे उनके पेपर मिसिंग फाइन हो रहे थे, उस दिन का उसने पेपर मिस किया हुआ, तो पेपर मिस फाइन कितना आया, ठीक है। पेपर मिस फाइन कौन देगा, आपको क्लास टीचर लिस्टें बना के देंगे, जी ये बच्चे हैं आपकी क्लास के, इन बच्चों का इतना फाइन बनाना है, तो आपने उन बच्चों को कहना है जी आप लोग फाइन जमा करवाएं। वो जब फाइन जमा करवाने आएंगे तो आप डेली वाइज चेक करेंगे कि इस डेट में कितना फाइन आया। फॉर एग्जाम्पल इस डेट के अंदर आपके पास 20 बच्चों का फाइन आया, एक पेपर का फाइन 2,000 रुपये था, 200 रुपये था, तो आपके पास 4,000 रुपये का फाइन आ गया, या जो भी अमाउंट आएगी आप अपने चेक करके फिर लिखेंगे। 2,000 रुपये का फाइन आया, वाउचर नंबर आप इसका काट दें 158। 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये क्या है, 20 हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये नंबर का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स की आई, 20 स्टूडेंट्स की आपके पास क्या आई, 4,000 रुपये का फाइन। अब देखें आपके पास आपने सारे हेड अपने तैयार कर, अगर कोई और हेड होंगे तो आप यहाँ पर और हेड बनाकर अपने डाटा वैलिडेशन के ऊपर
भी वो भी ऐड आप कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअल्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आकर एक एक एंट्री को आप अगर मैनुअल लिखना चाहें तो वो भी आप बासानी तौर पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्रिएट किया सारा डाटा, कितनी कितनी इनकम हमारी डेट में, अब हम इनकम वाउचर को क्रिएट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम यहाँ पर सिंपल यहाँ पर क्लिक करके इधर मार्जिन सेंटर करेंगे, अपनी टोटल इनकम मालूम करनी हमने, TOTL टोटल इनकम हमारे पास कितनी आई, ठीक है। ये अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर लाकर डाउन कर देता हूँ, इन दोनों कॉलम को मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। सिंपल सम का फार्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू SUM सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, इस पूरे को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर मारूंगा, तो जी मेरे पास आज की इनकम कितनी आई, 2,66,000 रुपए। अब तो मैंने सिर्फ अभी निकाला, भी इसका पूरा लेआउट मैंने नहीं बनाया, पूरा लेआउट मैं बनाऊंगा ताकि मेरी एक एक चीज और एक एक काम अच्छा लगे। अब मैं इन सारे जितने भी मेरे आ रहे हैं, मैं इनको यहाँ पर लेने के बाद बॉर्डर्स दे देता हूँ ताकि मेरा काम अच्छा लगे। यहाँ से पकड़ के बोल्ड बॉर्डर, इसको भी पकड़ के बोल्ड बॉर्डर मैंने दे दिया, और इसको भी, इन सारों को मैंने क्या कर दिया, बोल्ड बॉर्डर दे दिया ताकि ये मेरा बोल्ड बॉर्डर अच्छा लगे। अच्छा, अब मैं अपने कॉलेज का टाइटल, आज की डेट और वो वाउचर नंबर लिखता हूँ। मैं यहाँ पर एक दो रॉस को इंसर्ट कर देता हूँ जो मुझे ज़रूरत है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट, हमारे पास डेट लिख सकता हूँ या मैं वाउचर नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी वाउचर VR नंबर, कि मेरा वाउचर नंबर कौन सा है, या फिर मैं यहाँ पर किसी भी दो कॉलम्स को लेने के साथ, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ वाउचर नंबर, इन दोनों को मैंने मार्ज एंड सेंटर कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाउचर नंबर, ठीक है। वाउचर नंबर क्या है, हमारा पहला वाउचर है 2019 का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो 19 इनकम का पहला वाउचर है 01। आप कोई भी नंबर दें, इनकम का अलहदा दें, एक्सपेंस का आप अलहदा दें, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैंने हल्का सा कलर वाइज चेंज कर दिया, मैं इनको ग्रे कर देता हूँ। इस पूरी लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, ताकि बोल्ड, अब मैं इसको अलहदा से बॉर्डर दूंगा, इसको अलहदा से, ताकि मेरी चीज़ क्लियर हो। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी डेट, DATE, और उस दिन की डेट क्या थी। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला वाउचर था और मेरी जो डेट थी वो थी 1 अक्टूबर का वाउचर मैं बना रहा हूँ, 1 अक्टूबर 2019 का मैंने वाउचर बनाया। ये मैंने इस पे 1 अक्टूबर 2019 लिख दिया कि जी मेरी 1 अक्टूबर 2019 का मेरा वाउचर ये बना। अब मैं क्या करूंगा जी, मैंने 19 के साथ में A लगा देता हूँ, A फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी I लगा देता हूँ, A लगा सकता हूँ। इनकम शो करनी है तो मैंने I लगा दिया, या मैं A लगा देता हूँ। अब एक्सपेंस का होगा तो मैं A इसके साथ शो कर दूंगा 19 से 001। तो आगे जब ये वाउचर चलते जाएंगे तो आपने सेम यही वाउचर बनाते जाना है। अब मैं अपने कॉलेज का नाम लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर इन दोनों कॉलेज को जाकर मार्जिन सेंटर करता हूँ, और मैं अपने यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम जो मैंने यहाँ पर लिखा था रीडर कॉलेज बलवाल, ठीक है। क्लोजिंग इनकम क्लोजिंग समरी, मैं इसको क्लोज यहाँ पर लेता हूँ और यहाँ पर लाकर अपने कॉलेज का नाम पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल, सॉरी, मैं यहाँ पर आकर इसको अंदर से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पर आया और अपने कॉलेज का नाम मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या था, इनकम क्लोजिंग से अब मैं लिख रहा हूँ डेली, क्या लिख रहा हूँ, डेली इनकम डेली समरी, या फिर मैं इनकम डेली लिख लेता हूँ, डेली इनकम क्लोजिंग समरी। आपने प्रॉपर तौर पर अपने वाउचर को बनाना है, ठीक है। DIL डेली इनकम क्लोजिंग समरी आपने यहाँ बता दिया। आपका जो भी कॉलेज है आपने उसके वाउचर्स यहाँ पर सेट कर लिए कि ये आपका वाउचर बनता आ रहा है। आपने रीडर कॉलेज भलवाल को हाईलाइट कर दिया यहाँ पर ताकि बड़ा हो सके। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जूम और बढ़ा दूंगा ताकि मेरा ये चीज़, अब मैं इसको क्लियर करके बॉर्डर बना दूंगा। इस वाली रॉ को मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे इस रॉ का कोई भी काम नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सारे हेड्स हैं, मैं इन हेड्स को यहाँ पर आने के बाद इनको मैं क्या कर देता हूँ जी, ग्रे, ठीक है। इन सारों हेड्स को मैंने क्या कर दिया, एक बार पहला वाउचर तैयार करूंगा, उसके बाद वाउचर्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन सारों को थोड़ा सा गैप देता हूँ, इसी तरीके से मैं इनके अंदर भी गैप्स देता हूँ। वाउचर्स नंबर्स में भी, वाउचर नंबर और स्टूडेंट्स नंबर को भी मैं इन सारों को यहाँ से पकड़ के सेंट्रलाइज कर देता हूँ कि मेरे सेंट्रलाइज हो जाएँ सारे ये। इसी तरीके से अब मैं आगे क्या करता हूँ, इन दोनों कॉलम्स को भी मैं ग्रे कर देता हूँ ताकि मेरा वाउचर इंतहाई अच्छा लगे। अब इसके बाद मैंने एक चीज़ तो मैंने क्रिएट कर ली जी, टोटल इनकम मेरी कितनी हुई कॉलेज के अंदर, 26,000 हमारे पास टोटल कितनी हुई, 2,66,600। फॉर एग्जाम्पल कुछ इनकम ऐसी होगी इसमें से जो बच्चों ने जाके डायरेक्ट जमा कराई होगी,
वो आप चलान फॉर्म ले आएंगे और इस पे यहाँ पर क्लियर कर देंगे। अब ऐसा होगा कुछ इनकम जैसे कि एडमिशन फीस हो गई, जैसे कि एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, प्रोस्पेक्टस फीस या फिर लेट फीस फैन कॉलेज में जमा कराई जाती है, लोग बैंक जाकर नहीं जमा कराते, जैसे फाइन हो गया मोबाइल फाइन कॉलेज में जाकर उन्होंने जमा करवा दिया। ठीक है, अब आप चेक करेंगे यहाँ पर एक आप कॉलम मजीद ऐड करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे जी डिपॉजिट डेट। क्या लिखेंगे जी? डिपॉजिट। यहाँ इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लिया, आप उसमें लिखेंगे डिपॉजिट डेट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंने लिख दिया मर्जेंट सेंटर डिपॉजिट डेट। फॉर एग्जाम्पल कोई मसला आ जाता है, उस दिन ये नहीं भी अमाउंट जमा होती, यानी कि ये 1 अक्टूबर की अमाउंट फॉर एग्जाम्पल नहीं भी जमा होती, या सैटरडे वाले दिन हफ्ते वाले दिन बैंक क्लोज होता है तो ये जमा नहीं होती, तो ये इनकम मंडे को जाकर जमा होती है। तो आप उस डेट यहाँ पे लिखेंगे डिपॉजिट डेट। डिपॉजिट डेट आपने लिख दिया कि आपकी जो डिपॉजिट डेट क्या है वो आप यहाँ पे डेट लिखेंगे डिपॉजिट। फिर इसी तरीके से जो आप डिपॉजिट करेंगे बैंक में जाकर, जो बैंक की स्लिप होती है, बैंक स्लिप नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। जितना भी अमाउंट आपने जमा कराया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो अमाउंट बना टोटल, इनमें से एक तो ये जो चीजें थी, जो इनमें से जो चीजें जितनी इनकम आपने जमा करानी है बैंक के अंदर, फॉर एग्जाम्पल बैंक में स्टूडेंट्स ने जाकर जमा करवाए, खुद जाकर 2 लाख रुपए के चलान फॉर्म आपने नहीं जमा करवाए, तो भाई आपने जो चीजें इसमें से जमा करवाई ना, जो चीजें आपने जमा करवाई इसके अंदर से, उसकी स्लिप नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। आपका डिपॉजिट डेट, आपने जो स्लिप जमा कराई वो किसको जमा कराई? 1 अक्टूबर को आपने जमा कराई, 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर 2019 को ही आपने जितनी कैश थी वो आपने जमा कराई, और बैंक की जो स्लिप नंबर थी, आपने नीले कलर की जो स्लिप फिल करते हैं बैंक के अंदर, उसका स्लिप नंबर आप दे दें फॉर एग्जांपल 1937890, क्योंकि हर एक स्लिप का एक स्लिप नंबर होता है, ताकि जब कोई बंदा ऑडिट करने वाला आएगा वो कहेगा जी डिपॉजिट डेट। इस वाउचर के पीछे जब आप ये प्रिंट करेंगे तो इसके पीछे स्टेपनर से आपने क्या कर देना है, बैंक की जो स्लिप होगी वो लगा देंगे, ताकि उसको झमेला पड़े ही ना। वो देखने के साथ बोलते हैं हाँ जी ये बैंक में जमा है, बात खत्म, ऑडिट का सवाल ही नहीं बनता। अगर ऑडिट करना है तो ये वाउचर्स नंबर लगे हुए, किताबें खोलते जाओ, वाउचर्स खोलते जाओ, स्लिपें खोलते जाओ, वाउचर नंबर देख के अपनी इनकम को निकालते जाओं। 1 रुपए का ऑडिट अगर इस तरीके के वाउचर करने के बाद साबित कर दें कि 1 रुपए का भी घपला है किसी चीज में, तो भाई आप लोग मुझे कहेगा इस एक वाउचर के जरिए से प्रॉपर अकाउंट को आप डील कर सकते हैं, किसी भी इदारे का, किसी भी कॉलेज का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी अकेडमी का। अच्छा, अब आपने क्या किया जी, मुकम्मल तौर पर आपने सबसे पहले इनकी डिपॉजिट डेट वगैरह ये, जब इसका कलर मैं थोड़ा सा मजीद ग्रे कर देता हूँ, ये जो सेम, ताकि मुझे क्लियर हो जाए, मैं इनका भी कलर्स ग्रे कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ जी, सबसे पहले मैंने अपनी टोटल इनकम भी निकाल ली कि मेरी आज की जो इनकम थी वो कितनी थी, 26,600 रुपये। समझ आ गई? अब मैं क्या करता हूँ, 26,600 मैंने यहाँ पर तो निकाल ली। अब मेरा फार्मूला है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सी है, बैंक स्लिप नंबर भी मैंने दे दी। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट सा बना लूँगा अपने कॉलेज या अपने हेड मास्टर को, जो भी मेरे पास इधर बैठा हुआ है, साइन बाय अकाउंट्स एंड साइन बाय डायरेक्टर। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर किया, फिर इसी तरीके से मर्ज एंड सेंटर मैंने यहाँ पर कर दिया। इन दोनों को मैंने बोल्ड कर दिया, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी SIGN, साइन बाय अकाउंट्स, अकाउंट्स वाले साइन करेंगे जो ये इनकम जो डील कर रहे हैं, और साइन बाय डायरेक्टर या ऑनर जो भी आप लोगों का है, DIR, या फिर साइन बाय प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल के पास इख्तियार है, जिसके पास भी है DIR OCT, साइन बाय डायरेक्टर। ठीक है, आपने ये दोनों साइंस यहाँ पर ले लेने हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं सेंट्रलाइज करता हूँ, इनका बॉर्डर्स दे देता हूँ, बॉर्डर्स देने के बाद इनके कलर्स जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, आपके पास सामने आ गए। अब ये जो बॉक्स बने हुए हैं इसके अंदर इन्होंने क्या करना है, इसके अंदर इन लोगों ने अपने अपने साइन करने हैं, ताकि अपने साइन कर दें जी हाँ यही इनकम है आज की। अगर इनकम 1 तारीख की इनकम 2 को डिपॉजिट होती है तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, स्लिप नंबर वो लिखेंगे जो ये इनकम डिपॉजिट हुई। जितनी इनकम आपने डिपॉजिट की है बस आप उसकी स्लिप नंबर लिखना, स्लिप पीछे लगी होगी। बाकी आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट आएगी 1 तारीख को, जब आपकी बैंक की स्टेटमेंट पूरे महीने की जब आप स्टेटमेंट लाएंगे तो 1 तारीख के अंदर आपकी ये इनकम होनी चाहिए। अगर इस इनकम से हट के आपकी इनकम होगी तो इट्स मीन आपका जो इनकम है वो कहीं ना कहीं घपला है, आपका जो अकाउंटेंट है वो कहीं ना कहीं घपला कर गया आपके साथ। तो आप उसको टैली करेंगे कैसे, वाउचर्स के साथ। हो सकता है कि उसने 6 बच्चों की फीस ली हो और आपको कितने बच्चों की फीस उसने जमा कराई हो, 5 की, तो आप बुकों को खोलेंगे। ठीक है, आप बुकों को, स्लिप बुक चेक हो सकता है 6 स्लिपें कटी हो, लेकिन यहाँ उसने 5 डाली हो, 1 स्लिप के पैसे जेब में डाल के घर ले गया। तो भाई ये वाउचर
प्रॉपर ऑडिट कराएगा आपका इनकम का। आपने एक एक चीज चेक करनी है, एक एक चीज ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी, ठीक है। गलत वाउचर काटेगा तभी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्लिप बुक थी, उसमें से ये बंदा 120 वाउचर डिलीट कर देता है, या एक वाउचर को 119 को डबल डाल देता है, यहाँ पे कुछ भी दो नंबरी कर सकता है ना। आप उसको यहाँ से डिटेक्ट करेंगे, एक एक चीज चेक करेंगे इसकी, उसके बाद साइन करेंगे, हाँ जी वाउचर नंबर 101 100 चेक करेंगे कोई वाउचर डबल तो नहीं आ रहा, आगे पीछे 158 है तो अगला वाउचर लाजमी सी बात है ये 159 से शुरू करेगा, 158 से शुरू नहीं कर सकता क्योंकि ये कट चुका है, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या चीज क्रिएट कर ली, इनकम। अब हमने किस दिन की इनकम हमने बनाई, हमने 1 अक्टूबर की इनकम को हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। आपकी 1 अक्टूबर की इनकम कितनी थी, 26,000, ये वाली इनकम आपकी कितनी है, 26,666 रुपए। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, मेरा सिंपल सा फार्मूला, देखें शीट नंबर 1 पे मैं आ जाता हूँ। किस पे आ गया, शीट नंबर 1 के ऊपर। शीट नंबर 1 में जब मैं आऊंगा, इसके अंदर मेरे पास एक सिंपल सा ऑप्शन है मेरे पास ये जो वाउचर नंबर वाला कॉलम है ना, वाउचर नंबर, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इसको इन दोनों को मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। मैं यहाँ पर इनकम लिखूंगा, ठीक है। ये मैंने पहले बनाया था, मैंने भूल गया हूँ इस वजह, मैं यहाँ पर लाकर इनको पूरी इनकम को मर्ज कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे सिर्फ अमाउंट लिखनी है, ठीक है। अब दोस्तों आपने जरा ध्यान करना है, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं, हम इनकम की समरी बना रहे हैं, आपने बिल्कुल मोहतात रहकर ये चीज देखनी। देखें 1 अक्टूबर की इनकम थी, 1 अक्टूबर की इनकम थी, आपको साफ मालूम है, ठीक है। आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैनुअल। आप मैनुअल लिखते हैं या आपकी मर्जी है, जैसे भी आप लिखना चाहें। आपकी 1 अक्टूबर की इनकम कितनी थी, 2,66,000। आप यहाँ पे लिखते हैं जी 2,66,000 रुपए आपकी इनकम है, ठीक है जी। कितनी इनकम है, 2,66,000 रुपए आपकी इनकम है। किस तारीख की, 1 तारीख की आपकी इनकम है 2,66,000 रुपए। अब आप क्या करेंगे, अब आप नीचे आकर देखें आपकी जो इनकम है ये टोटल फार्मूला में आपने ऐड करनी है, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इज इक्वल टू सम का फार्मूला लगा देता हूँ पूरी 30 डेटों के ऊपर, ताकि मैं जो भी इनकम ऐड करता जाऊँ वो मेरी 30 की 30 डेटों के अंदर वो मेरी इनकम ऐड होती जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज किया, आपकी इनकम देखें जी 2,66,000 रुपए। अभी 1 तारीख की हिसाब किताब हुआ है, पूरे महीने का हिसाब नहीं हुआ, इनकम क्लोजिंग समरी है तो सिर्फ 1 दिन का हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया, 2,66,000 रुपए आपके पास आ चुके हैं। अब देखें जी, आपने अलैदा अलैदा भी मालूम करने हैं कि अलैदा अलैदा आपने कैसे मालूम करने हैं, तो आप लोगों का थोड़ा सा काम जो होगा ना वो थोड़ा सा मुश्किल है। वो कैसे है, फॉर एग्जाम्पल आपने लाइन वाइज एक बार सारे के सारे हेड आपने यहाँ पर लिख लिए, एडमिशन ट्रांसपोर्ट प्रोस्पेक्टस स्टूडेंट्स बिल, एडमिशन ट्रांसपोर्ट प्रोस्पेक्टस स्टूडेंट्स बिल, 5वें पे इंस्टॉलमेंट, 5वें पे इंस्टॉलमेंट, 6ठे पे लेट फीस फाइन, 6ठे पे लेट फीस फाइन, 7वें पे एब्सेंटी, 7वें पे एब्सेंटी, 8वें पे री एडमिशन, 8वें पे री एडमिशन, 9वें पे मोबाइल फाइन, 9वें पे मोबाइल फाइन, 10वें पे रीप्रिंटिंग चलान फॉर्म, 10वें रीप्रिंटिंग। जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ रखने हैं उसी सीक्वेंस में आपने चलान फॉर्म, उसी सीक्वेंस में हेड आपने यहाँ, बेशक किसी हेड में कुछ भी नहीं गया तो आप उस हेड को 0 कर दें, कुछ नहीं गया ना, आप उस हेड को 0 कर दें, बात खत्म। उस हेड को 0 कर दें, उसमें कुछ भी नहीं लिखना आपने, खत्म हो गया। उस हेड में 0 आया, कुछ भी नहीं आया, आपने अगर खाली छोड़ दें लेकिन हेड को डिलीट नहीं करना, पूरे मतलब हेड को शो वाउचर में शो लाजमी करना है आपने, ठीक है। मैं इसको वापस आता हूँ ताकि मेरा हेड वही रहे 2,66,000। तो दोस्तों सबसे पहली बात, एक बार मैंने इनकम यहाँ पर क्या लिखी, मैनुअल, अपने हाथ से टाइप करके। मैं चाहता हूँ कि मुझे इनकम हाथ से ना टाइप करनी पड़े, ये ऑटोमेटिक आ जाए मेरी 1 तारीख की इनकम। तो दोस्तों मेरा सिंपल सा है, देखिए मेरे पास एक शीट ये रही, एक शीट ये रही। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी शीट है, ये जो इनकम है, मैं जब यहाँ पे टाइप करूँ तो मुझे खुद वैसे मैनुअल ना टाइप करनी पड़े, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए मैं अपनी शीट नंबर 1 पे आऊँगा। तो एक बात हमेशा रखिएगा, जब भी यहाँ पर आपने फार्मूले के जरिए से लगानी होगी तो आपका जो मर्ज सेंटर वाला कॉलम है वो काम नहीं करेगा। तो मुझे पहले मैं इसको अपने ना मर्ज एंड सेंटर से हटा देता हूँ, मैं क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती भी कर गया हूँ बनाने में। मैं इसको मर्ज एंड सेंटर से हटाता हूँ और यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने फार्मूला इस वाले, ये देखें मर्ज एंड सेंटर से मैंने हटा दिया, उनको बॉक्स कर देता हूँ, दोनों को बॉक्स मैंने कर दिया। अब इसमें यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, SUM सम लिख के ऐसे, और इस पूरे को सिलेक्ट कर दिया तो ये शिफ्ट के साथ दिया। अब वो मुझे बता रहा है जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे मेरे पास, 149 स्टूडेंट्स ने मुझे जमा करवाई टोटल। 149 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जो भी इनकम जमा हुई 149 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जमा हुई, और जो टोटल इनकम जमा हुई वो मैं SUM सम लिख के शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, और मैं यहाँ पे लेकर इसको यहाँ पर
कर देता हूं तो आप देख सकते हैं जी मेरी जो इनकम आ गई वो 2,66,000 यहाँ पर हुई। कितने स्टूडेंट्स के अगेंस्ट आई? 149 स्टूडेंट्स के अगेन टोटल इनकम हमारी ये बनी। मैं इसका थोड़ा सा कलर हाईलाइट कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी मेरी ये जो इनकम है, ये वाली इनकम, ये मेरी शीट नंबर 1 के ऊपर, किसके ऊपर? ये मेरी शीट नंबर 1 के ऊपर फार्मूले के जरिए से आए। अभी यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ इनकम का ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डेली नहीं बताया। ये जो नंबर स्टूडेंट ये मैंने बाद में कॉलम ऐड किया ना, कितने डेली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेली जमा करवा रहे हैं, कितने डेली बेस पे कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने उसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया। तो मैंने मर्जन सेंटर किया, तो मैं फॉर एग्जाम्पल इसको मर्जन सेंटर से मैं खत्म कर देता हूँ। मर्जन सेंटर से मैंने इनको खत्म कर दिया, तो देखें 2 कॉलम्स आ गए। तो यहाँ पर मैं यहाँ इसको भी मर्जन सेंटर से खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनकम और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंपल। अब मैं इनको अलग-अलग से, इनको ब्रैकेट में अलग-अलग से बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा जी, सिंपल सी बात है, मेरे पास एक तारीख में कितने स्टूडेंट्स है? 149। मर्ज एंड सेंटर को ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करना अगर फार्मूले से इस्तेमाल करना है, या फिर आप मैनुअल लिखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 149 और इनकम 2,66,000 रुपया। लेकिन मैं यही प्रेफर करूंगा कि उस कॉलम में मर्ज एंड सेंटर को इस्तेमाल ना करें ताकि गलती ना हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट। अच्छा, अब देखिए जी हमने 2 तरीके से इनकम को टैली करना है। एक तो हेड वाइज के एडमिशन फीस कितनी आई, ट्रांसपोर्ट कितनी आई, और डेट वाइज भी टैली करेंगे, डेट वाइज हमारी इनकम टोटल कितनी है। मैं इस पूरे को भी यहाँ पे ले जाकर एक बार इनको भी इन बॉक्सेस में बंद कर देता हूँ ताकि मेरा शीट जो है वो आप लोगों को क्लियर नजर आए। मैंने उसको क्लियर कर दिया। अब सबसे पहले मैं अपने फार्मूले के थ्रू निकालना चाहता हूँ, वो मैं कैसे निकालूंगा जी। देखें नंबर 1 शीट है मेरे पास, शीट नंबर 1। मैं अपनी मेन समरी पे आऊंगा, इनकम की वाला जो कॉलम है मैं इसके अंदर माउस रखूंगा, इज इक्वल टू का बटन दबाऊंगा। जैसे ही इज इक्वल टू का बटन दबाऊंगा, अभी मैं समरी नंबर शीट नंबर 1 के ऊपर हूँ, समरी वाली शीट। अब मैं शीट नंबर 1 पे आऊंगा, यानी कि 1 अक्टूबर वाली इनकम की शीट पे आकर क्लिक करूंगा और अमाउंट के ऊपर जो मेरी डेली इनकम थी मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये वाला इसके साथ नंबर ऐड हो गया। अब इस क्लिक करने के बाद मेरा काम है सिर्फ एंटर करना। मैं क्या करूंगा, जस्ट एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं जी 1 तारीख की इनकम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई 2,66,000 रुपये। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इनकम में कोई रद्दोबदल करता हूँ, जैसे कि 1500 के बजाय मैं 2,000 रुपया करता हूँ, तो यहाँ पे इनकम बढ़ गई 2,66,500 रुपया। तो आप देखेंगे यहाँ पर इनकम ऑटोमेटिक 2,66,500 रुपये की आपकी इनकम बन गई। इसका फायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि किसी भी किस्म की गलती के चांसेस नहीं होंगे। आप जो इनकम डेली बेसिस की यहाँ पर आ रही है वही मंथली शीट पर आपकी अपडेट हो रही है। अब इसी तरीके से आप स्टूडेंट्स को मालूम करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू लिखने के बाद शीट नंबर 1 है मेरे पास 1। ठीक है, शीट नंबर 1 में स्टूडेंट्स है, मैं स्टूडेंट्स पे क्लिक कर दूंगा और इंटर मार दूंगा, बता रहा जी स्टूडेंट्स नंबर 149। तो आप जो मैनुअल लिख रहे ना आप इससे बच गए। अभी आपने किस तारीख का डाटा तैयार किया? 1 तारीख का। 1 तारीख का डेट वाइज डाटा आपने तैयार कर दिया 1 और 1। अभी आपने सिर्फ इतना डाटा तैयार किया। अब मैं वाउचर नंबर 2 बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाउचर नंबर 1 था 1 अक्टूबर का, मैं यहाँ पर मूव एंड कॉपी करता हूँ, इसको क्रिएट कॉपी किया, यहाँ पर मैंने कर दिया। अब ये वाउचर नंबर 1 को मैं क्या कर देता हूँ, ये जो नई कॉपी बनी इसको मैं 2 लिखता हूँ। 2 लिखने के बाद मैं अपनी 2 को यहाँ पे कर लेता हूँ, 1 को फर्स्ट पे, यहाँ पर 2 पे। ठीक है, अब मैं वाउचर नंबर 2 बना रहा हूँ। 1 अक्टूबर को मैं क्या करूंगा जी, सिंपल सी बात है, 1 अक्टूबर को मैंने कर दिया 2 अक्टूबर हो गया। वाउचर नंबर सिंपल 1 को 2 कर दिया। एडमिशन फी, ये सारे वाउचर्स डिलीट कर दूंगा, जो जितना वाउचर्स आया ये सारे इनकम ये सब चीज़ें मैं डिलीट कर दूंगा। मेरे हेड आप लोग देख सकते हैं 1 तारीख में पहले से थे, दूसरी तारीख में पहले से ऐड मेरे सेट हुए हैं क्योंकि मैंने 1 तारीख का इनकम वाउचर बनाया हुआ है। दूसरे तारीख में सिर्फ मैं क्या करूंगा, वाउचर में मेरा यहाँ पर एंड हुआ था 158 से, मैं यहाँ पर 159 लिख देता हूँ। इसमें कितने स्टूडेंट्स आए, वाउचर नंबर 150। एडमिशन फ़ी 1 आई मेरे पास 1,000 रुपये की। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हमारे पास फी 0, ये भी 0, ये भी 0, प्रोस्पेक्टस भी 0, सब 0। फॉर एग्जाम्पल इस दिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक यही और पेपर मिस फाइन आया हमारे पास, वो कितना आया, फॉर एग्जाम्पल वाउचर नंबर हम इसका 160 लिख देते हैं और 5 बच्चों का आया हमारे पास, कितना, 5 बच्चों का आया। 5 बच्चों के हमारे पास अमाउंट आई 3,000 रुपया। ठीक है जी, अब देखें आपके पास टोटल इनकम कितनी आई, 1,000 ये और 3,000, टोटल 4,000 इनकम आई। और टोटल पैसे कितने बच्चों से आए, जो 5 पेपर मिस वाले और 1 कितने हो गया 6। देखिए ऑटोमेटिक आपका वाउचर तैयार हो गया। आपने यहाँ पर लिखा था ये आपकी डेट मुकम्मल 1 अक्टूबर। अब ये फीस आप जमा करवा रहे हैं 4,000 रुपये की 2 अक्टूबर को। अगर आपने 2 अक्टूबर को जमा कराई तो 2 अक्टूबर लिखते हैं, यहाँ पे बैंक की स्लिप नंबर लिखें, स्लिप नंबर जो भी मिलेगा 198 या 19 जो भी आपका स्लिप नंबर मिला, अपने स्लिप नंबर यहाँ पर लिख दिया।
ठीक है। अब आपकी चार्ट तरफ देखें, यहाँ पर आपकी 1 तारीख की इनकम तो अपडेट है। तो अब हम अपनी जो 2 तारीख की इनकम है इसको अपडेट करते हैं। तो 2 तारीख की इनकम आपने कैसे अपडेट करनी है, जैसे हमने 1 तारीख की इनकम को अपडेट किया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है छोटी सी, अक्सर औक़ात हम लोग यहाँ से लेकर फार्मूले को ऐसे ड्रैग करते हैं तो सारी ना अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने एक एक अमाउंट वाउचर से अलग-अलग निकालनी है। यहाँ पे उसका रीज़न है कि हमने सिर्फ ये वाली अमाउंट्स लेनी है, पूरी अमाउंट हम नहीं ले रहे, हमें सिर्फ ये मेन टोटल सम जो है, हमने टोटल सम लेना है, तो ये हमें एक एक अलग से जाकर उठाना होगा। तो अब मैं 2 तारीख पे आ जाता हूँ जी। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे आऊँगा, इज इक्वल टू लिखूंगा, 2 तारीख में आ जाऊंगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, 6 पे क्लिक करूंगा, एंटर मारूंगा तो आप देखते हैं 6। अब मेरी मर्जी है तो देखें ये नंबर 2 ये वाली जो है ये इसके साथ आ रही है बिल्कुल। जब इसके साथ आ रही है ना तो फिर मैं यहाँ से क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकता हूँ, समझ आई। अगर ये साथ नहीं आ रही होती, यानी कि इसके बीच में कोई कॉलम होता है इस तरीके से राउंड इंसर्ट, इसके बीच में कोई कॉलम होता तो भाई ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत होगा, ये नहीं होगा। अगर बिल्कुल साथ है राव या कॉलम तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। मैं इसको वापस आता हूँ। तो अब आप देखें इसने ऑटोमेटिक आपसे ले लिया। अगर आप नहीं करना चाहते ऐसा तो आप सिंपल इज इक्वल टू पेन बाद कॉलम नंबर 2 पे आए और यहाँ पर आप अपने किस पे क्लिक करें, अपनी इनकम पे, और आप एंटर कर दें। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने देखें 1 तारीख और 2, यानी कि आपने एक वाउचर बनाया 1 तारीख का, एक वाउचर आपने बनाया 2 तारीख का, आपने 2 वाउचर बना लिए। 2 तारीख की इनकम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर थोड़ी सी और चेंज कर देता हूँ। एक आया मेरे पास मोबाइल फाइन, उसका वाउचर नंबर 170 है, और हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, 5 स्टूडेंट से जमा किया गया और 500 रुपये का फाइन है। तो देखें 4500 हो गया। यहाँ पर आप आकर चेक करेंगे तो वो 45 हो गया। तो दोस्तों अभी तक 1 तारीख और 2 तारीख इनकम अपडेट हो चुकी है। 1 तारीख और 2 तारीख की इनकम को मिलाएं तो कितनी इनकम आ रही है, 2,71,000। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं 1 और 2 तारीख के हिसाब से ये भी मालूम कर लेता हूं टोटल कि 1 और 2 तारीख का, यानी कि वाउचर नंबर 1 1 तारीख, वाउचर नंबर 2 2 तारीख का मिलाकर एडमिशन, ट्रांसपोर्ट, प्रोस्पेक्टर कितनी फीस आई 1 और 2 तारीख का मिलाकर। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल सी एक फार्मूला है जिसको आप लोग इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 10 शीटें हो तो आप 10 बार फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर 1 हो तो आप 1 बार इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं मालूम करता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए टोटल, ये 1 तारीख में 149 ने जमा कराई, 2 तारीख में 11 ने। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आऊंगा, अब मैंने हेड वाइज इनकम मालूम कर रहा हूँ कि एडमिशन के नंबर ऑफ कितने एडमिशन बच्चों ने जमा कराया और अमाउंट उनकी कितनी थी, ट्रांसपोर्ट, प्रोस्पेक्टस, स्टूडेंट्स बिल सारा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एडमिशन्स में आऊँगा, इज इक्वल टू के बटन पे क्लिक करूँगा, इज इक्वल टू में आने के बाद शीट नंबर 1 में आऊँगा। शीट नंबर 1 में आने के साथ ये जो मेरे एडमिशन आ रहे हैं ये नंबर्स कितने, 5 बच्चों लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। वही क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ प्लस करूंगा। जैसे प्लस करूंगा तो आप देखेंगे इस पे कर्सर खत्म हो गया। अब मैं शिफ्ट नंबर शीट नंबर 2 पे आऊंगा और इसके एडमिशन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आप ऊपर फार्मूले में देखें इज इक्वल टू 1 का मतलब शीट नंबर 1, D5 का मतलब हो गया कॉलम, फिर प्लस यहाँ पे 2 का मतलब शीट नंबर 2 और D5 का मतलब D5 रॉ, शीट नंबर 2 की D5 आपने रॉ कॉलम। आप देखें आपने एडमिशन 2 तारीख का पहला और 2 तारीख को जैसे आप एंटर मारेंगे तो आपके पास एडमिशन कितने आ गए, 6। जरा हम चेक करते हैं 1 तारीख में एडमिशन कितने थे जी हमारे पास, नंबर ऑफ एडमिशन 5, और 2 तारीख में एडमिशन हमारे पास कितने थे, 1, यानी कि 5 और 1 6। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 6 एडमिशन आए। अब देखें जी आपने इसके साथ क्या चीज़ मालूम करनी है, ये अब देखें ये बिल्कुल इसके साथ है ना, तो आप इसको ऐसे करके ड्रैग कर सकते हैं। तो आपके पास एडमिशन की फीस भी निकल आई, एडमिशन की फीस भी निकल आई। 21,000 रुपये एडमिशन की फीस है 2 दिनों की मिलाकर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एडमिशन थे 20,000 रुपये के और इससे अगली डेट के एक एडमिशन आया तो 1,000, टोटल 20 और 1 कितना हो गया, 21,000 रुपया बन गया टोटल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने 2 तारीख के में क्या मालूम करिए। अब मैं पहले तो मैंने यहाँ पर इसको ये लिख के दिखाया, मैं जरा आपको मैनुअल भी करके दिखाता हूँ। मैं इसको डिलीट मारता हूँ, मुझे यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू शीट नंबर 1 पे आऊँगा। अभी तक 2 वाउचर्स बनाए, वाउचर नंबर 1 और वाउचर, तो मैं वाउचर नंबर 1 और 2 को ऐड करूँगा। जब मैं तीसरा बनाऊंगा तो वाउचर नंबर 2 और 3 भी ऐड करना होगा मुझे। जितने वाउचर्स बनाता जाऊँगा वो यहाँ पर ऐड। अब मैं सबसे पहले इज इक्वल टू मैं यहाँ पर आऊँगा शीट नंबर 1 में। शीट नंबर 1 में हमें एडमिशन की फीस मालूम करनी थी, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है जी, इस पर मैंने क्लिक करा तो अब देखें कर्सर आ रहा है, कर्सर जब तक आ रहा है तो उसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट के साथ इसी शीट के ऊपर रहते हुए प्लस का बटन दबाऊंगा तो वो देखेंगे कर्सर जो है आपके सामने से वो खत्म हो चुका है। अब मैं शीट नंबर 2 पे आ जाऊंगा
और शीट नंबर 2 पे एडमिशन फ़ी पे क्लिक कर दूंगा। एडमिशन फ़ी के अमाउंट के ऊपर ये जैसे इस पर क्लिक करूंगा वो कर्सर आ रहा है। अब मैं प्लस का बटन नहीं दबाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी मैंने 2 ही शीटें ऐड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं जी 21,000 रुपए का अमाउंट आपके पास आ रहा है। अब देखें जी, ये अब मैं इस पूरे को लेकर यहां से लेकर यहां तक ड्रैग करूंगा, इस पूरे को यहां से लेकर यहां तक ड्रैग करूंगा। वो क्यों ड्रैग करूंगा, क्योंकि ये लाइन वाइज तमाम वाउचर्स में मैंने ऐसी सेटिंग रखी है कि इस ऑटोमेटिक इसके नीचे ये होगा। तो ये फार्मूला मेरा, ये जैसे ये अमाउंट है तो इसके नीचे वाली ऑटोमेटिक कैच कर लेगा। अगर ये जो मैंने ये सेटिंग रखी है, आपने हेड डिफरेंट तरीके से रखे, मतलब मेरे हेड ये थे, आपने इसकी सेटिंग एडमिशन फी को नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया, तो ये फार्मूला फिर वर्क नहीं करेगा। आपको एक एक फार्मूले पर जाकर अलग-अलग से वर्किंग करेगी। लेकिन मैंने सीक्वेंस में रखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं इस पूरे को यहाँ पर, अब आप देखें जरा, आपकी गौर करें, 1 तारीख और 2 तारीख की इनकम मिलाकर आपकी टोटल इनकम कितनी थी, 2,71,000 रुपए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनकम कितनी आ रही है, 21,000 रुपए। ये क्या वजह है भाई, ये वजह ये है कि यहाँ पे तो सिर्फ इसने एडमिशन काउंट किया ना, कि 6 एडमिशन है 21,000, बाकी चीज़ें तो अभी इसने काउंट की ही नहीं। अब मैं इसको पूरा करके यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करता हूँ तो सारी चीज़ें इसने यहाँ बता दी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग करता हूँ तो आपको वो देखें जी सेम आ गया 2,71,000। अब आपको पूरा मालूम हो जाएगा 2 तारीख में कितनी अमाउंट आ रही है आपके पास। 2 तारीख में 1 और 2 की मिलाकर जी 2 दिनों के वाउचर में 6 एडमिशन है, 21,000 रुपए के। ट्रांसपोर्ट फी 6 बच्चों ने जमा कराई जो कि 10,000 रुपए। प्रोस्पेक्टस फीस 5 लोगों ने लिया, 2,000 रुपए का। स्टूडेंट्स बिल जो है वो 50 बच्चों ने जमा कराया, 20,000 रुपए। इंस्टॉलमेंटें 5 हुई जो कि 12,000 रुपए की। लेट फीस फाइन जो है वो 10 बच्चों ने जमा कराई जो कि 20,000 रुपए बनते हैं, 2,000 रुपए बनते हैं। एब्सेंटी फाइन 30 बच्चों का जमा हुआ जो कि 5,000 रुपए बनते हैं। री एडमिशन 3 बच्चों ने का हुआ जिसमें 9,000 रुपए की अमाउंट बनती है। मोबाइल फाइन 10 बच्चों ने जमा कराया जिसकी अमाउंट 2,000 रुपए बनती है। रीप्रिंटिंग चलान फॉर्म 10, और ये कितना हो गया, ये 1,000 रुपए। पेपर मिस 25 बच्चों ने, ये एक साथ। अब आप देखें अलग-अलग आप जाकर टैली भी कर, फॉर एग्जांपल इस पे आए, यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ एक चीज़, जैसे लेट फीस फाइन कितने बच्चों की थी, 10 बच्चों की। अब यहाँ पर है छठे में लेट फीस फाइन 10 बच्चों की, दूसरे वाउचर में लेट फीस फाइन 0 है। तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाना चाहिए कि अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई अमेंडमेंट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई अमेंडमेंट करता हूँ शीट नंबर 2 में। शीट नंबर 2 में मैं आ जाता हूँ, लेट फीस फाइन एक बच्चे की और ऐड करता हूँ 100 रुपये। तो आप देखें जी आपका वाउचर जो था वो कितना हो गया, 4600 रुपये। अब आप देखें ऑटोमेटिक आपका हर चीज़ वहाँ पर अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर आए पहले ये देखें, ये पहले 4500 और 4600 यहाँ पर हो गया। इनकम कितनी हुई, 2,71,100। यहाँ पे भी देखें 2,71,100। वो क्यों है कि ऑटोमेटिक समरी जनरेट हो रही है। अभी तक 2 वाउचर्स पे हमने काम किया, अब हम काम करते हैं वाउचर नंबर 3 पे। देखें यहाँ पर आपने कितने वाउचर ऐड किए हुए हैं, 1 और 2 शीटें बनाई थी तो 2 शीटें मेन समरी पे आपने करी। जब आप तीसरी बनाएंगे तो तीसरी ऐड करेंगे, चौथी बनाएंगे तो चौथी में आपको 2 शीटें और ऐड करके दिखाता हूँ। बाकी आप लोगों ने मुझे खुद करके दिखानी है। इस तरीके से आप 1, 2 जैसे जैसे डेट आएगी आप 31 तक बनाएं, पूरे महीने की बनाएं, ठीक है। एक बार पूरा फॉर्मेट बन जाए उसी फॉर्मेट को अगले मंथ पे यूज कर लें, सिर्फ नाम और टाइटल चेंज करें। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वाउचर नंबर 3 बनाता हूँ, 3 तारीख का। मूव एंड कॉपी यहाँ पर आया, क्रिएट कॉपी, ये तीसरा वाउचर मैं बना रहा हूँ। देखें जी अब मेरी तीसरी तारीख आई, तीसरी तारीख के मैं बनाने से सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को 0 कर दूंगा यहाँ पे, बाकी हेड वगैरह अपने वो ही रहने दूंगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 अक्टूबर, 2 के बजाय मैंने क्या कर दिया, मैं 3 अक्टूबर का वाउचर बना रहा हूँ, मैंने 3 लिख दिया। वाउचर नंबर 3 था, मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। बैंक स्लिप सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिपॉजिट डेट मैंने लिख दी 3, इस आज की जो इनकम थी हमारे पास 1 एडमिशन आया। वाउचर नंबर में कोई भी वाउचर जो भी आपकी स्लिप नंबर चले, फॉर एग्जांपल वाउचर नंबर 701, एडमिशन कितना है जी, एक एडमिशन हमारे पास, अमाउंट उसकी कितनी है, फॉर एग्जांपल वो जमा करा गया, उस एडमिशन से हमने लिया 3500 रुपया, ठीक है। बाकी सिर्फ पूरे दिन के अंदर और कोई भी चीज़ नहीं आई। एक लेट फीस फाइन आई, उसका वाउचर हमने काट दिया, 2 बच्चों की लेट फीस है, वाउचर नंबर 702 हमने काट दिया। इसका वाउचर कितने स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट्स थे, और इस पे हमने ले लिया 500 रुपये 2 बच्चों से, ठीक है, लेट फीस फाइन। तो कितना हो गया, 4,000 रुपये। अब देखें जी ये जो 4,000 रुपये ये भी यहाँ पर किस वाउचर में नहीं आया, ये नहीं आया। इसका रीज़न ये है कि अभी तक हमने अपडेट ही नहीं किया। तो अब हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम 3 तारीख की जो हिसाब है वो लेना चाह रहे हैं। पहले मैंने आपको ये करके दिखाया था, अब मैं आपको पहले अमाउंट इनकम डाल के दिखाता हूँ। मैं आया 3 तारीख की, मैंने इनकम अपडेट करी, तो भाई इज इक्वल टू लिखूंगा, 3 तारीख में आया और इनकम टोटल जो इनकम आ रही है मेरे पास उस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक मारूंगा तो इंटर, आपके सामने देख लीजिए 4,000 रुपये इंटर हो गया। अब ये 4,000 रुपये नीचे भी जाके देख लें, इंटर हो गया। यहाँ पर और यहाँ पर फर्क आ जाएगा, देखें कितना, यहाँ पे था 2,75,100, यहाँ पे 2,71,100, 4,000 रुपये का फर्क आ रहा है। वो क्यों आ रहा है,
क्योंकि भाई ये जो मैंने हेड बनाया ना, इसमें अभी शीट नंबर 3 की एंट्री की ही नहीं है, शीट नंबर 3 का फार्मूला लगाया ही नहीं, शीट नंबर 3 को ऐड किया ही नहीं है, तो लाजमी सी बात है वो कैसे आएगा। तो अब हम यहाँ पर एक हमने ये ऐड कर लिया इस, और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको यहाँ से पकड़ेंगे तो ये इसके साथ था, मैं इसको ड्रैग कर, ये ड्रैग किया। क्यों ड्रैग किया? क्योंकि ये वाला कॉलम इसके साथ था। अगर इन दोनों के बीच में कोई कॉलम होता तो भाई हम मैनुअल करेंगे ऐसे, फिर हम ड्रैग नहीं करेंगे, इज इक्वल टू करके फिर हम यहाँ पर आकर ऐसे करेंगे एंटर, फिर हम ड्रैग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कॉलम यहाँ और ये वाला कॉलम आपका यहाँ हो सकता है, या यहाँ आप मैनुअल बनाते हैं, तो भाई अगर दोनों कॉलम साथ साथ हैं तो ड्रैग होगा, क्योंकि फार्मूला कैच हो रहा होता है। आप लोगों को मालूम है एक्सेल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप फार्मूला ऐसे करके आप कैच करवा सकते हैं। लेकिन जब अमाउंट एक अमाउंट इधर लिखी हुई है, एक अमाउंट इधर लिखी, तो फिर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता, फिर आपको मैनुअल करना होता है। ठीक है, अब मेरे पास तो मैं इस वजह से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मैंने देखें यहाँ पर दोनों अमाउंटों में फर्क आ गया, 2,75,100 और ये 2,71,100। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो हिसाब था आपका तीसरी डेट की इनकम आपने यहाँ पर अपडेट कर दी, लेकिन तीसरी की आपने इनकम यहाँ पर अपडेट नहीं की, तो मैं फर्स्ट 2 के अंदर अपडेट करूंगा, बाकी नीचे ड्रैग कर दूंगा। वो क्यों? क्योंकि भाई ये लाइन वाइज मैंने बनाए हुए, तो जस्ट यहाँ ऐसे ड्रैग करता आ रहा हूँ तो मेरी इनकम ऑटोमेटिक कैच हो रही है। अगर ये मेरे हेड आगे पीछे लिखे हैं तो फिर मैं कैच नहीं करूंगा, फिर मैं अलहदा, जैसे इस पे फार्मूला लगा रहा हूँ ना, अलहदा अलहदा सब पे लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया इस पे, या हमारी 2 तारीख, इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें जी, 1 इज इक्वल टू शिफ्ट शीट नंबर 1 E5 प्लस शीट नंबर 2 E5। ये मेरा 2 शीटों पे फार्मूला लगा, तो मैंने तीसरी भी क्रिएट कर ली। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ अपने फार्मूले वाले टैब में, या इस पे डबल क्लिक भी करूंगा तो मेरा फार्मूला आ जाएगा। अगर यहाँ मैं नहीं करना चाहता तो मैं एंटर वापस मारता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करके अपने यहाँ वाले फार्मूले की शीट में, ये जो मेरा फार्मूला बार आ रही है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, शिफ्ट के साथ प्लस करूंगा। शिफ्ट के साथ क्या किया? शिफ्ट के साथ प्लस किया और शीट नंबर 3 में गया। शीट नंबर 3 की जो टोटल इनकम आई ये थी, इस पे क्लिक किया और एंटर मार दिया। तो आप देख सकते हैं जी, शीट नंबर 3 की जो इनकम है सिर्फ अभी एडमिशन वाले में ऐड हो चुकी है। सॉरी मैंने गलत कर दिया, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मुझे टोटल इनकम नहीं करनी थी, मुझे एडमिशन की इनकम ऐड करनी थी। मैं यहाँ पर आया दोबारा से, इस पे क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ प्लस, एडमिशन इनकम को मैंने फाइनल करना था, शीट नंबर 3 में आया, शीट नंबर 3 में एडमिशन इनकम अमाउंट पे क्लिक किया और एंटर मारूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरी इनकम यहाँ पर एडमिशन वाली अपडेट हुई, बाकी अपडेट नहीं हुई। इसी वजह से आपका भी फर्क आएगा, 2,74,600 यहाँ पे 2,75,100। वो क्यों है भाई फर्क आ रहा है? क्योंकि बाकियों में तो देखिए, इस वाली शीट में इस पे क्लिक करें ना, यहाँ पे शीट नंबर 1 2 3, इसमें तीनों शीटों का रिकॉर्ड आ गया, इसमें 1 और 2, इसमें भी 1 और 2। उसका रीजन ये है कि भाई आपने अभी तक रिकॉर्ड अपडेट किया ही नहीं है इसके अंदर। तो मैं इस पूरे को पकड़ के अभी देखें, यहाँ पर देखें यह नंबर सुन, यहाँ पर 1 और दोबारा मैं इसमें भी तीसरा ऐड कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ प्लस, शीट नंबर 3 में आऊंगा, इसके नंबर ऑफ एडमिशन इस पे क्लिक कर दूंगा। ओके, जैसे क्लिक किया, अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग करूंगा तो वो सारे शीट नंबर 3 का रिकॉर्ड खींच लेगा। फिर मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लेकर यहाँ तक ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे शीट नंबर 3 का रिकॉर्ड खींच लिया। अब देखें वो बता रहा है कि 3 तारीख की जो टोटल इनकम कितनी थी, 2 लाख। ये हम क्यों करते हैं? ये हम इस वजह से करते हैं कि हमें डेट वाइज मालूम हो जाए, जब वाउचर बन गया तो उसकी इनकम आ गई। फिर हेड वाइज फर्क आ रहा है तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई शेड इसमें ऐड नहीं की। अब मैंने 3 तारीख तक आप लोगों को हेड बनाकर दिखा दिया। अब मैं इसी तरीके से एक दिन का और बनाता हूँ, कॉपी किया 3 को, यहाँ पर आया 3, क्रिएट अ कॉपी। ओके, अब मैं 3 का नाम कर देता हूँ 4 तारीख का मैं वाउचर बनाता हूँ। संडे का वाउचर नहीं बनेगा तो आप छोड़ दें, ठीक है। 4 तारीख का वाउचर हो गया, जितने भी वाउचर आप बनाएंगे 4 तारीख पर। अब ये देखें फॉर एग्जाम्पल 4 तारीख का मैं वाउचर लिखता हूँ, मैंने 4 तारीख का वाउचर बनाया, वाउचर नंबर 4। अब 4 तारीख की जो इनकम थी वो कॉलेज वालों ने फॉर एग्जाम्पल नहीं जमा कराई, इसमें एडमिशन नहीं आया हमारे पास कोई भी। इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि कुछ भी अमाउंट नहीं है इसमें, आया सिर्फ एक बच्चे का मोबाइल फाइन आया, ठीक है। वाउचर नंबर 703 लिख दिया जो भी मैंने स्लिप काटी, और मोबाइल फाइन आया 7 बच्चों का जो कि जमा हुआ 2500 रुपए का, ठीक है। 2500 रुपए का जमा हो गया। अब क्या हो गया, 2500 रुपए की इनकम का भाई 7 तारीख में। अब देखें अभी तक ये दोनों, ये 3 ये वाला जो मेन सब्जी है दोनों बराबर है, 2,75,100 2,75,000। वो क्यों है? क्योंकि अभी तक 3 तारीख की इनकम हमने ऐड नहीं की। अब हम इसमें 3 तारीख की टोटल इनकम ऐड करते हैं। मैं कहता हूँ इज इक्वल टू 4 तारीख में, 4 तारीख की इनकम में आया, ये देखें टोटल, ये टोटल इन टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्लिक किया तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, कितने लोगों का पैसा जमा हुआ। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा इज इक्वल टू नंबर 4 में आया, 4 में आने के बाद मैंने इस पर क्या कर दिया, क्लिक, इसकी अमाउंट पे क्लिक कर दिया। तो ये अब देखिए 2500 रुपया हमारी टोटल डेट वाइज तो हमने जमा कर दिया। अब देखें यहाँ पर और यहाँ पर 2,77,600 हो गया, यहाँ पे 2,75,100 हो गया, दोनों में फर्क आ गया ना। इसका रीजन है कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो शीट नंबर 3 तक हुआ है, लेकिन
यहाँ पे जो रिकॉर्ड है अभी तक हमारे पास शीट नंबर 3 तक हमने किया है। ऊपर रिकॉर्ड किधर तक हो गया, चौथे वाउचर का हिसाब हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने चौथे वाउचर, यहाँ पे हमने 3 तक किया। तो मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं एडमिशन फी वाले, पहले मैंने इसमें आपको ऐड करके दिखाया था, अब मैं इसमें ऐड करके दिखा देता हूँ। आप किसी में भी ऐड, किसी भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं इस पे आया, अब मेरे पास शीट नंबर 1, 2 और 3 ऐड है। अब मैंने कौन सी ऐड करनी है, शीट नंबर 4 ऐड करनी है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, फार्मूले के एंड पे शिफ्ट के साथ प्लस बटन दबाऊंगा। देखें आपके पास प्लस आ गया। 3 शीटें मेरी पहले से ऐड हैं। मैं जस्ट अपनी शीट नंबर 4 पे आऊंगा। शीट नंबर 4 पे आकर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किसके ऐड, नंबर्स ऑफ एडमिशन, एडमिशन फी के मैं मालूम करना चाह रहा था। एडमिशन पे क्लिक करूंगा और एंटर कर दूंगा, ठीक है। देखिए जी, हर एक हेड अलग अलग बना हुआ है ना, तो हर एक हेड की इनकम आपने निकालनी है। जब सारे हेडों की इनकम मिलाएंगे तो टोटल इनकम निकलेगी। देखें, ये इसमें मैंने सेलेक्ट किया। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखें 1 2 3 4 शीटें ऐड हो गई। लेकिन यहाँ पर क्लिक करूंगा तो 1 2 3 शीट ऐड है उसको देने की। तो मैंने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर अपनी सारी शीटों को ऐड किया। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे अमाउंट में भी चौथी शीट ऐड कर दूंगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट के साथ प्लस का बटन दबाऊंगा, इसमें 4 में आ जाऊंगा। तो एडमिशन फी इस दिन की 0 थी, लेकिन वाउचर तो शामिल है ना। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो आप देखें जी, आपकी एडमिशन इनकम आ चुकी है। इसमें भी देखें 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। अब इसमें 1 2 3, इसमें 3 वाउचरों का हिसाब आ रहा है। 1 2 3, इसमें भी 3 वाउचरों का हिसाब आ रहा है। लेकिन अभी देखिए इनकम बराबर नहीं है। 2,77,600, 2,75,100। वो क्यों भाई, अभी नीचे वालों में शीट नंबर 4 ऐड नहीं हुई। 4 तारीख के जो है, अब मैं यहाँ से पकड़ के, क्योंकि मेरा सारा कॉलम, ये सारा कॉलम लाइन वाइज है, तो मैं इसके अंदर ड्रैग करूंगा तो वो ऊपर से लेकर पूरी स्क्रिप्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच देगा। और मैं इसको पकड़ के यहाँ से लेकर ड्रैग करूंगा तो पूरी स्क्रिप्ट खिंच जाएगी मेरे पास। तो आप देख सकते हैं जी, आपकी इस इनकम जो है 2,77,600 रुपया टोटल इनकम थी। कब तक की, 1 2 3 4 तारीख तक की। और 4 तारीख की जो अलग-अलग से हिसाब भी आ रहा है कि मोबाइल फाइन 4 दिनों के अंदर टोटल 17 बच्चों का जमा हुआ 4500 रुपए, रीप्रिंटिंग चलान फॉर्म 4500 रुपए, पेपर मिस फाइन 2500 रुपए, एडमिशन फी 7 आ गया, 7 एडमिशन हुए 24,500 रुपए के, इंस्टॉलमेंटें 5 हुई। सारा अलग-अलग से हिसाब आ रहा है और अलग-अलग हिसाब बन के वही हिसाब बन गया 2,70,000। वो अलग-अलग क्यों करना पड़ता है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो टोटल इनकम निकलती है वो अलग-अलग की निकलती है। काफी सारी चीजों को मिलाकर टोटल इनकम बन रही है ना। तो पहले आपने टोटल इनकम, यहाँ पे तो जस्ट आप टोटल इनकम लिख रहे हैं, फिर आपने मालूम करना है कि 25 देखें 4 तारीख के अंदर 2500 रुपया था, 3 तारीख में। तो इसमें काफी सारे हेड हैं। 2500 रुपए के अंदर कोई इंस्टॉलमेंट आई होगी, कोई बैंक फीस आई होगी, कोई चलान फार्म आया होगा, सारी मिलाकर है। तो यहाँ पर हमने अलग-अलग मालूम कर ली। तो दोस्तों अब मैं आपको एक वाउचर और ऐड करके दिखाऊंगा 5 तारीख का। इसके बाद आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है ये लंबा प्रोजेक्ट है। आप लोगों ने मुझे पूरा अक्टूबर के महीने का ही सबका टारगेट ही है, ठीक है, अक्टूबर का पूरा महीना। अब मैं यहाँ से चेक करके बताता हूँ तो अक्टूबर के पूरे महीने में कितने दिन होते हैं। ये देखें, अक्टूबर का 1 तारीख से लेकर शुरू होता है, 31 तारीख तक का आपका दिन होता है। तो जो संडे का वाउचर होगा, संडे का वाउचर, फॉर एग्जांपल संडे ये आ रहा है, संडे का वाउचर को आप सारी इनकम क्या कर देंगे, 0। आप वाउचर बनाएंगे संडे का, ठीक है, लेकिन आप संडे के वाउचर को 0 कर देंगे, समझ आ गए। या फिर संडे का वाउचर नहीं बनाएंगे तो संडे का वाउचर छोड़ देंगे। आप संडे का वाउचर नहीं बनाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ 1 2 3 4 तारीख, 5 तारीख को सैटरडे था, 6 तारीख को संडे था, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने 4 तारीख का वाउचर बनाया, 4 के बाद मैं कौन सा वाउचर बना रहा हूँ, 5, ठीक है। मैंने 4 तारीख के बाद क्या बना लिया, 5 तारीख का वाउचर बना रहा हूँ, 5 इसको इधर कर। अब 6 तारीख को संडे था तो मैं 6 का वाउचर नहीं बनाऊंगा, कॉपी किया, डायरेक्ट 5 को क्रिएट और कॉपी करूंगा, इस पे आया और मैं कौन सा वाउचर बनाऊंगा, डायरेक्ट 7 तारीख का वाउचर बनाऊंगा ऐसे। तो जो मेरा 6 तारीख को संडे था, मेन समरी में आकर 6 तारीख की जो इनकम है 6 तारीख वाली, क्योंकि ये संडे था, यहाँ पे 0 कर दूंगा, बात खत्म, ठीक है। 6 तारीख इनकम को मैं 0 कर दूंगा ताकि हर बंदे को मालूम हो जाए कि 6 तारीख की जो इनकम वो 0 है। वो 0 क्यों है, क्योंकि वो संडे है। और अपनी समरी के अंदर मैं 6 तारीख को किसी कलर से हाईलाइट कर दूंगा, बात खत्म कि ये 6 तारीख को संडे था। इसके अलावा आप देखें 6 तारीख के बाद संडे 5 आपका संडे कब आया, 6 तारीख को, 13 को, 20 27, 13 20 27, ये देखें 13 तारीख, 20 तारीख और 27 तारीख। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि कॉलेज वाले ना संडे को भी ओपन खुले होते हैं, या संडे को भी वो उनके अकाउंट ऑफिस खुले होते हैं एडमिशन्स के दिनों में। तो आप संडे वाले दिन की भी बना सकते हैं अगर आपका संडे का दिन कॉलेज ओपन है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की 6 तारीख की,
ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब मैं 5 तारीख पे, क्योंकि 5 तारीख इनकम मैं पूरी इनकम अपडेट करता हूँ। ठीक है, एडमिशन फ़ी फॉर एग्जांपल मेरे पास वाउचर नंबर कुछ जो भी था मैंने लिख दिया। एडमिशन कितने आए मेरे पास 67, एडमिशन टोटल एडमिशन आया 6, उनकी अमाउंट बनी मेरे पास फॉर एग्जांपल 2000 रुपये। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट फ़ी मेरे पास कितने बच्चों की आई 8 बच्चों की, इनकी अमाउंट बनी 2500 रुपया। तो प्रोस्पेक्टस फीस मेरे पास आई 4 बच्चों की, जिसकी अमाउंट बनी मेरे पास 1200 रुपये फॉर एग्जांपल। स्टूडेंट्स बिल मेरे पास आए 14 बच्चों के जमा हुए बैंक के अंदर स्टूडेंट्स बिल, और उनकी अमाउंट टोटल थी फॉर एग्जांपल 24,000 रुपया। ठीक है, इंस्टॉलमेंट है जो जिन लोगों ने कॉलेज में आकर फीस जमा कराई उनकी फॉर एग्जांपल 6, हमारे पास टोटल बच्चे थे 9, और उनकी जो टोटल अमाउंट बनी वो 25,000 रुपया बनी। लेट फीस फाइन 10 बच्चों से जमा हुआ कि वो बच्चे लेट फीस उन्होंने जमा कराई, जिसकी वजह से उनको 10 बच्चों को लगा, तो वो कितने बन गया फॉर एग्जांपल एक बच्चे से आप लोगों ने 5, तो टोटल 2500 रुपये उन्होंने एक बच्चे से जितना भी लिया वो उस कैलकुलेट करके। एब्सेंटी फाइन फॉर एग्जांपल 20 बच्चों ने छुट्टी की 4 तारीख को, तो 20 बच्चों की छुट्टी का अब आपका 2000 रुपया फाइन आपने लिया। री एडमिशन बच्चों का पूरे 2-2, 3-3 महीने छुट्टियों पर रहे तो री एडमिशन आपने उनको लगाया। 5-4 बच्चे ऐसे थे जिनसे आपने 5000 रुपया फाइन लिया टोटल मिला के। रीप्रिंटिंग चलान फार्म जो था वो आपका मोबाइल फाइन आपने 4 बच्चों का लिया, और इसमें से टोटल कितने आ गए आपका 4 बच्चों का फाइन आ गया 2000 रुपये फॉर एग्जांपल। रीप्रिंटिंग एक को उसको आपने 100 रुपया लगा दिया। ठीक है, पेपर मिस फाइन 5 बच्चों से लिया जिसके आपने फाइन लगा दिया 300 रुपया टोटल 5 बच्चों को मिलाकर। तो अब देखें आपकी एक दिन की इनकम हो गई 66,600 रुपया। 5 तारीख इनकम है ना, तो देखें मेन समरी में आए, अभी तक आपकी समरी बराबर है 2,77,600 रुपया, 2,77,600 रुपया। तो देखें जी पहले मैंने आपको यहाँ पर ऐड करके दिखा रहा था 5, अब देखें 5 तारीख इनकम मैं अभी यहाँ पर अपडेट नहीं करूंगा, मैं पहले नीचे ऐड कर देता हूँ। पहले अपनी शीटों का हिसाब करके ये देखें 1, 2, 3, 4 मैं 5 तारीख इनकम नीचे से अपडेट किसी भी कॉलम में अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आया, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, शीट नंबर 4 ऐड हुई है। मैंने क्या ऐड करनी है, ये शीट नंबर 5 ऐड करनी है। भाई अपने इस कॉलम पे क्लिक करूंगा, फार्मूला बार में आऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट के साथ प्लस का बटन दबाऊंगा, प्लस का डबल बटन दबाने बाद शीट नंबर 5 में आऊंगा। मुझे क्या मालूम करनी है, एडमिशन फ़ी मालूम करनी है, किस तारीख की, 5 तारीख की। मैं इस पर क्लिक करूंगा, एडमिशन फ़ी पे मैं आकर एंटर मार दूंगा। जैसे ही मैंने एंटर मारा जी, क्लिक मारने के बाद जी मैं एंटर कर दूंगा तो मेरी यहाँ पर एंटर हो चुकी है। मैं यहाँ से पकड़ के मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला कॉलम यहाँ पे कर लूँगा, तो वो देखें 13, 7 से 13 हो गया, क्योंकि इसने ये कैच कर लिया 5वीं शीट का भी। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ से इसको पूरे को ड्रैग कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी सीक्वेंस है, तमाम वाउचर्स के अंदर ये सीक्वेंस में आ रहा है, तो इसने ऑटोमेटिक कैच कर लिया फार्मूले से। मैं यहाँ से भी पकड़ के इसको यहाँ से लेकर ड्रैग कर देता हूँ यहाँ तक, तो ऑटोमेटिक नीचे हो गया। अब देखिए जी मैंने यहाँ पर तो 5, अब देखिए किसी भी कॉलम में देखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 शीटों का रिजल्ट आ रहा है। अब मैंने 5 की 5 शीटों को मैंने कैच कर लिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अमाउंट देखिए ज्यादा है 3,44,200, लेकिन यहाँ पे अमाउंट है 2,77,600। वो क्या वजह है, वो ये वजह है कि मैंने यहाँ पर 5 तारीख की जो इनकम है वो अपडेट नहीं की अभी तक। वो क्यों नहीं की, क्योंकि मैंने पहले नीचे अपडेट की है तो ये ज्यादा। अब मैं उसको ऊपर करूंगा 5 तारीख इनकम वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर 5 तारीख तक का हिसाब आ रहा है। ठीक है, अब मैं ऊपर अपडेट करूंगा यहाँ पर 5 तारीख की इनकम को, तो आपके सामने आपकी 5 तारीख के ये टोटल स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे और अमाउंट भी आ जाएगी, तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर क्लिक करूंगा, इज इक्वल टू 5वें वाउचर में जाऊंगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एडमिशन निकालूंगा, ये 85, तो मैंने उस पर क्लिक किया, आपके एडमिशन में टोटल हो गए। अब मैं यहाँ पर करूँगा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू किया, अपने 5वें वाउचर में आया, यहाँ किसके मैंने इनकम उठाई, जैसे इंटर करूंगा तो जी अब आप देख सकते हैं आपकी जो टोटल इनकम आ चुकी है। टोटल इनकम कितनी हुई 3,44,200, इसको आप चेक करें 3,44,200। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कम करता हूँ ताकि मेरा पूरा वाउचर आप लोगों को नजर आए इस तरीके से। ये देखें जी, हमने पूरी इनकम क्लोजिंग समरी बनाई पूरे मंथ की। ठीक है, अब हमने कितनी 1, 2, 3, 4, 5 की मैंने बनाई। भाई आप 6 की बनाए तो इसी तरीके से 6ठा ऐड करें, 7वां बनाए, 8, आप जितने भी महीने में दिन होंगे आप लाइन वाइज बनाते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने सीखा हाउ टू क्रिएट डेली इनकम वाउचर, कि आपने अपनी डेली इनकम वाउचर कैसे बनानी है, और आपने मंथली इनकम समरी कैसे बनानी है, कि आपने पूरे मंथ की जो इनकम समरी है वो कैसे। अब आपको मालूम होता जा रहा है कि जी आपकी पूरे महीने में इनकम कितनी है। 5 दिनों की इनकम मालूम होगी 3,44,200 रुपया। यहाँ पर आपको हेड वाइज मालूम हो गया, एडमिशन में 13 बच्चों को थे 26,500,
ठीक है। लेट फीस फाइन 23 बच्चों की आई 5100। आपने एक तो टोटल इनकम भी मालूम की और एक आपने मालूम कर ली ये भी। अब जब आपकी मंथ प्रॉपर बैंक से आप स्टेटमेंट लेकर आएंगे तो आपकी जो इनकम है वो आपकी स्टेटमेंट के साथ सिंपल सी बात है मैच कर जाएगी। तो आपका जो अकाउंट्स है वो बिल्कुल टैली होगा, आपने इनकम का रिकॉर्ड बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया। अब आप इसी तरीके से 6 तारीख का बनाएं, 7 तारीख का बनाएं, 8 तारीख बनाएं, 9 का बनाएं, इसके अंदर आप ऐड करते जाएं। तो दोस्तों अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का ये अमाउंट और ये अमाउंट बराबर आएगा दोनों, तो ही आपकी इनकम फाइनल होगी, क्योंकि हेड वाइज आपको मालूम होना चाहिए कितनी कितनी इनकम हुई। और टोटल ये तो टोटल आ रही है ना, इस टोटल इनकम में आपको क्या पता कितने एडमिशन है क्या, वो तो आपको वाउचर से मालूम होगा, यहाँ पे वाउचर में आएंगे मालूम। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल मालूम हो रहा है ना कि 5 तारीख के वाउचर 5 दिन की जो इनकम है उसमें 13 एडमिशन है, ट्रांसपोर्ट बसों शसों की फीस 14 है, प्रोस्पेक्टस की 9 है, लेट फीस फाइन 23 बच्चे अभी तक जमा करा चुके, तो टोटल मर्ज होकर एक चीज़ निकल रही। तो दोस्तों एक मज़ेदार चीज़ है। तो आज की क्लास जो थी दोस्तों वो हमारी यहीं तक थी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को समझ आएगा। अब हम बात करते हैं अपनी प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि आप लोगों का प्रोजेक्ट क्या है। आप लोगों ने मुझे किसी भी एक महीने के प्रोजेक्ट के ऊपर पूरे महीने के, फॉर एग्जाम्पल आप बनाना चाहते हैं अक्टूबर का, तो अक्टूबर का 1 से लेकर 31 तारीख तक के आपने वाउचर बनाने, यानी कि एक शीट में 31 वाउचर बनाने और वो 31 डेट में आपकी अमाउंट आनी चाहिए। और इसी तरीके से जो मैंने फार्मूला बनाया, यहाँ पर मेरी 5 शीटें ऐड हैं, आपकी 31 शीटें ऐड होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी महीने में 30 दिन है तो आप 30 दिन बनाएं, अगर किसी महीने में 28 दिन है तो आप 28 का बनाएं, 28 शीटें ऐड होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी ये भी और ये भी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो अब वो स्टूडेंट्स जिनको प्रोजेक्ट समझ ना आए, जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हो, वो मेरे से टीम व्यूवर पर आकर पर्सनल क्लास ले सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ना समझ आया मैं बार बार समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर ये काम करना है। तो आज का प्रोजेक्ट जो है लंबा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा करामत है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए हमारी इतना ही काफ़ी। अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।